हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आ, हरे कृष्णा। अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा कुमार प्रभु, मनीष प्रकाश भाटिया प्रभु, नंदिता दास माता जी, गौरव कामिनी, जितने भी लोग हैं सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा सर, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा जी प्रभु प्रभु जी, जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सभी दंड को प्रणाम, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। Yes, बिल्कुल। अच्छा हरे लगा। कृष्ण। जी बोल बोल, हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए मैं सबको म्यूट कर दूंगा, वरना डिस्टरबेंस रहता है। मैं थोड़ी देर के लिए, और क्लास में भी हम लोग क्लास स्टार्टेड मैसेज भेज देंगे। यस, मैसेज भेज दिए क्लास स्टार्टेड, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। यहाँ जो अध्याय अभी आरंभ होने वाला है भगवत गीता में, एग्जैक्ट 6 बजे ये अध्याय आरंभ कर दूंगा। तो जब कभी भी हम लोग अध्याय आरंभ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? प्रेयर्स करते हैं भगवान को। प्रे करके, ये यात्रा है हमारी, 18 दिन की यात्रा है। भगवान की भगवत गीता हम लोग समझ रहे हैं। तो ये यात्रा, कभी भी हम लोग जैसा स्कूल में क्या करते थे, कॉलेज स्कूल में, स्कूल के डेज में हम प्रार्थना करते थे, प्रेयर, तो वैसे ही हम लोग भी भगवान को हमारे प्रेयर्स अर्पण करेंगे। ठीक है ना? हमारे गुरु को याद करेंगे और हमको भगवान को ये रिक्वेस्ट करेंगे, हे भगवान, हमको कृपा दो, आपकी भगवत गीता जानना है, हमको प्लीज कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय। जब कभी भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी आज तो फर्स्ट डे है, आज मैं अभी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल से मैं डेफिनेटली आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा। थोड़ा सा मैं आप में से किसी एक को co-host बनाता हूँ। तो थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, आप स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए। जो मेरे अगर ओल्ड बैच के अगर कोई मेरे को जानने वाले हैं, तो थोड़ा सा हैंड रेस कीजिए। ओके, कृष्ण कुमार प्रभु, किसी को एक को मैं, किन कोई तो नहीं दिख रहे हैं ओल्ड बैच के, हम लोग थोड़ा अच्छा ठीक है। सुमित्रा श्रीवास्तव प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु। कामिनी श्रीवास्तव माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भैया आपको मैं क्या करूंगा, आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है, नहीं मेरा नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा आप मेरे को बोलना। जी और प्रभु। सौमित्रा श्रीवास्तव प्रभु, आपको भी बना रहा हूँ। थोड़ा एक सेवा है, थोड़ा सा आप मेरे साथ में रहिए। तो माता जी प्रभु जी, सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज से अध्याय आरंभ होने वाला है। मैं
एक पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय तक आपको म्यूट रखूंगा। 7 बजे के बाद में आपके जो भी प्रश्न है लिए जाएंगे, ठीक है ना। आपको अगर फिर भी डाउट है प्रभु जी, तो कभी कभी आप चैट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन चैट में पूछने से मैं हर प्रश्न को देख नहीं पाऊंगा, वो ऊपर ऊपर जाते रहते हैं। तो इसलिए तो अच्छा है आप क्या करना, 7 बजे एग्जैक्टली मैं अध्याय कंप्लीट कर दूंगा। हर दिन एक 5 मिनट इधर उधर होता है, लेकिन 7 बजे 6 बजे कोशिश करके आप लोग क्या करना है, क्लास में जुड़ो। और 7 बजे एग्जैक्टली मैं क्लास खत्म कर दूंगा। जिस किसी के भी डाउट है वो लोग रुक सकते हैं। 7 बजे के बाद में आपके पास में एक रेज हैंड एक ऑप्शन आता है, तो वो रेज हैंड को क्या करना है, वो ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना है। उसको हैंड रेज, जैसा मनोज कुमार प्रभु जी अभी हैंड रेज करे, और एक माता जी अभी सुमित्रा माता जी, तो ऐसे कोई भी हैंड रेज, वो हैंड रेज का ऑप्शन आता है, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि भाई आपका कुछ प्रश्न है, ठीक है ना। जो भी प्रश्न है आप लोग भगवत गीता के रिलेटेड आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग सब अध्याय आरंभ करके, पहला अध्याय का नाम क्या है, ये जो 18 दिन, प्रभु जी ये 18 दिन में क्या 18 अध्याय खत्म हो जाएंगे? यस, पूरा भगवान भगवत गीता 18 दिन में हमको अच्छा सा बताए। तो पहले अध्याय का नाम क्या है एक्चुअली, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य का निरीक्षण। अध्याय, पहला अध्याय भगवत गीता का अध्याय का नाम है अर्जुन और, एक मिनट, ये नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। ये जो भगवत गीता है, आप लोग तो जुड़ गए हैं, तो ये किसकी है, कौन बता, किसके, कौन से टेम्पल से रिलेटेड है? तो ये हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु जी है, इस ग्रेस नाम निष्ठा दास प्रभु जी है। ये स्वयं आईआईटी करे हुए है। इसके बाद में वो बढ़िया सा अच्छा सा नौकरी था उनका, वो क्या करे, अब भगवान की भक्ति में आ गए और सबको प्रचार में लग गए। अच्छा, कृष्ण भगवान के बारे में इतना अच्छा बताए। ये जो लॉकडाउन से लगभग 7 साढ़े 7 लाख से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाए। किसका? ये जो ऑनलाइन जूम के माध्यम से सबको प्रचार चल रहा है भगवत गीता। हम बोलते हैं सनातन धर्म है में है, हम भारतवासी है, लेकिन हमको भगवान की भगवत गीता भगवान क्या बताए नहीं मालूम। तो हमारा टेम्पल कहाँ पे है? हमारा टेम्पल जो ये क्या बोलते हैं, कर्नाटका मंगलूर। तो आप लोग इस्कॉन मंगलूर की ओर से ये जो ऑनलाइन का माध्यम से भगवत गीता सुन रहे हैं माता जी प्रभु जी, तो आप जब कभी भी अगर टेम्पल से, टेम्पल जो साइट है आपके सामने दिख रहा है iskonmangaluru.com, ये अगर इसको साइट में अगर आपको फ्री में भगवत गीता होना, नहीं कुछ और बुक्स होना, अलग अलग शास्त्र होना, तो वहां पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है इस्कॉन मंगलूर के नाम से, जस्ट उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली उसके जितने भी अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग टीचर्स, ऑलमोस्ट 150 यानी 150 टीचर्स आर टीचिंग, वो लोग पढ़ा रहे हैं भगवत गीता। तो आपको कौन सा भी लैंग्वेज में अगर नहीं प्रभु जी मेरे को आपका क्लास अच्छा नहीं लग रहा है प्रभु जी, चैतन्य कथा दास प्रभु जी मेरे को आपका क्लास अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अने तो मेरे को टाइमिंग अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं बदलना चाह रहा हूँ, माता जी प्रभु जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप टाइमिंग भी बदल सकते हैं। जैसा कि मेरे अभी अभी सुमित्रा माता जी को मैं को होस्ट बनाया, तो वो ऐसा कोई भी एक हमारे एडमिन रहते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, उनको मैसेज करके प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एग्जिट मत हो टाइमिंग के लिए। टाइमिंग अगर दूसरा जुड़ना है तो आप 3 बजे का टाइम, 7 बजे का टाइम, 9 बजे का टाइम, अलग अलग टाइम पे जुड़ सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि हाँ प्रभु जी हमको, वो प्रभु जी नहीं जम रहे हमें व्हाट्सएप छोड़ दिए, तो वैसा मत करो, ठीक है ना। तो ये जो भगवत गीता है, हम किसका देख रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे भगवत गीता अवेलेबल है, ठीक है ना, बहुत सारे। कोई बोलेगा मेरे पास में भी भगवत गीता है, यस मेरे पास में ये ऑथर का वो ऑथर का, लेकिन हम जो भगवत गीता आपको पढ़ाएंगे इस्कॉन यानी जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये एक्चुअली कौन है, इसकी स्थापना कौन करे, तो स्वयं श्रील प्रभुपाद जी, स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन को बनाए। एंड ये वो उनके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके आगे बढ़ूंगा। जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग को सबको मालूम है कृष्ण भगवान क्या कौन है, भगवत गीता में क्या बताया गया, लेकिन यथारूप में कई लोग टिप्पणी दिए भगवत गीता में, लेकिन भगवान कृष्ण जो बताए उसको छुपाया गया, उसको सही तरीके से बताया नहीं गया। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या करे, यथारूप जैसा भगवत गीता में बताया गया एज इट इज बताए।
कि बिना हेर फेर के, यानी कृष्ण भगवान की भगवत गीता, भगवान वहां पे कुछ बोल रहे हैं, ये मनगढ़ंत कहानी बोल रहे थे। तो ये श्रील प्रभुपाद क्या करे, ये जो भगवत गीता है, हाईएस्ट पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर भगवत गीता बिकी है तो इस्कॉन की भगवत गीता। और सबसे ज्यादा भगवत गीता पढ़ने के बाद में हर एक के जीवन में परिवर्तन आया, वो कौन सी भगवत गीता है प्रभु जी? वो इस्कॉन की भगवत गीता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं यथारूप। तो ये हमारे स्वयं से बट आचार्य बचपन से ही उनका एक अच्छा सा था, बचपन से परिवार में उनके पिताजी के माध्यम से अच्छे सा भगवान में रुचि थी, और आध्यात्मिक परिवार था, भजन कीर्तन सब होते जा रहा था, वो भी अच्छे सा चैंटिंग कर रहे थे। अब जैसे ही उनका एज युवा अवस्था आ गई, वो अच्छा सा उनके गुरु से प्रभावित हो गए और दीक्षा भी ले लिए। अब लेकिन उनके गुरु ने एक आदेश दिया, देखो आपको इंग्लिश अच्छा आता है, आप तो है बंगाली लैंग्वेज है, लेकिन आपको इंग्लिश जब अच्छा आता है तो आप मेरी बात सुनो, आप जाके पाश्चात्य देश में पढ़ाओ। क्योंकि हम लोग भारतवासी है ना, हम लोग ना जो भी बाहर वाले करते हैं वो हम करते, या जो भी गोरे लोग करते हैं वो हम करते, ऐसा रहता है हमारा टेंडेंसी। देखो कई लोग वहां, कई हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। लेकिन उनके गुरु क्या बोले, समझ गए, यहाँ भारत देश में ब्रिटिश लोग तो चले गए, देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी देश, यहाँ के देशवासी यहाँ कैसे हैं, हाँ वहां का ही गाना गाते हैं, वहां पे जो करते हैं यहाँ पे वही उसका कॉपी करते हैं। तो इसलिए इसलिए आचार्य क्या करे, अब चले गए। कि कितने एज में चले गए माता जी प्रभु जी? 66, 60 साल के ऊपर, 66, यानी एक एक आदमी को रिटायर कर दिया जाता है 60 साल में। वैसा व्यक्ति क्या कर रहा है, कृष्ण भगवान को बताने के लिए कहाँ पे चला गया, अमेरिका। वहां जाके पाश्चात्य देश में, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, ऐसा कोई देश नहीं गए, नहीं 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 चुका जो श्रील प्रभुपाद जी गए। मैक्सिमम मैंने मात्र 12 साल की उम्र में, 12 साल की अवधि में, 12 साल की अवधि में वो क्या करे ना, पूरे 108 मंदिर बनाए, मंदिरों का निर्माण करे, सबको कृष्ण भगवान के बारे में बताए। और वो जो गोरे लोग हैं, हाँ हम वो उनका कॉपी करके ड्रेस पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं उनका, और वो लोगों को कृष्ण क्या है, कृष्ण तत्व क्या है समझाए। और गोरे लोग आज कई लोग भक्त बन गए। हाँ कई लोग, जो लोग नशा करते हैं, जो लोग गलत गलत आदतें हैं, उन लोगों को कृष्ण भगवान के बारे में जब बताया गया, अच्छा वास्तविक जीवन ये है क्या, वो लोग क्या बन गए, अच्छा सा साड़ी पहनने लग गए, अच्छा सा भगवान की भक्ति करने लगे। देखो आप कभी, आप फेसबुक पे कभी आते हैं, क्या आता है, एक बड़ा सा जगन्नाथ रथ जाते रहता है, और सामने पूरे फॉरेन में एक से एक सुंदर वट भजन कीर्तन करते हुए सब लोग जाते हैं। ये कितना परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया। तो ये परिवर्तन कैसा आया, वो हम लोग यूथ बैच में हैं, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी परेशानी आ गई, हार जाते हैं, प्रभु जी सुसाइड, प्रभु जी स्ट्रेस, प्रभु जी डिप्रेशन, चले जाते हैं। लेकिन हमारे आचार्य क्या करे, कितने एज में, लगभग सीनियर सिटीजन 65, 70, 70 साल की उम्र में वो चले गए। कितने, मात्र 40 रुपये ले लेके जलदूत एक शिप में चले गए। उनकी कहानी देखना है तो मंदा गुरु जी, इतना हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता। हम लोग कभी भी, कभी टाटा की, कभी बिरला की कहानियां क्यों, यस हम लोग भी आगे जाके पैसा कमाना है, ऐसा हम समझते हैं। तो वैसा हम लोग ये देखो, भगवान की जब भगवान को दिल में उतार के क्या करे, सबको मैं बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। वो चले गए जलदूत में, जलदूत एक ट्रांस कार्गो शिप है जहाँ पे सिर्फ सामान लेके आया जाता है। वहां पे उन्होंने, श्रील प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक आया, फिर भी वो नहीं, कोई अगर एक बार हार्ट अटैक आया तो घर छोड़ के नहीं निकलता, फिर मैं मर जाऊंगा तो कैसा। लेकिन वो चले गए, क्या उनको एक ही लक्ष्य था, मेरे गुरु ने बताया कि मैं ये बाहर के लोगों को भगवान के बारे में बताऊंगा। और बताते बताते माता जी प्रभु जी कई बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करे, और इतने ज्यादा बुक्स लिखे, अगर हम जीवन भर भी पढ़ने में अगर पढ़ते गए तो भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, ये जन्म में हम उतने बुक्स उन लोग लिख दिए। ठीक है ना। देखो ये बड़ा मंदिर है, किसका, वेस्ट वर्जीनिया का, कितना भव्य मंदिर है देखो, ठीक है ना, यूएसए में। और देखो ये क्या है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का एक ब्यूटीफुल मंदिर है ना। और ऐसे बड़े बड़े मंदिर माता जी प्रभु जी, यूक्रेन में, ये जो आजकल ये रशिया जो लड़ रहा है यूक्रेन से, वहां पे भी भव्य मंदिर है, कई लोग भक्त बन चुके हैं। और डरबन, साउथ अफ्रीका के,
जितने बार भी आचार्य गए, आचार्य क्या बोलते थे? कान्हा जी, यस, कृष्ण भगवान की भक्ति सबको बताए। वो ये नहीं बोले मैं हूं भगवान, नहीं, वो सबको कृष्ण को देते गए, देते गए, देते गए, देते गए। ठीक है ना? ये साउथ अफ्रीका का भव्य मंदिर है, देखो माता जी, प्रभु जी। ये अब जो वेस्ट बंगाल में ब्यूटीफुल मंदिर बन रहा है, मायापुर में बहुत ब्यूटीफुल प्लानिटोरियम बोलते हैं, वो भी बन रहा है। इतना बड़ा, इतना करोड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके हमारे भारत देश में बना रहे हैं मंदिर। तो ये मामूली बात नहीं है। जहां पे अगर कृष्ण भगवान की कृपा नहीं है, बोलते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी से, तो भगवान की मर्जी ही थी कि इतने लोग, लाखों के लोग, करोड़ों के हैं, ये सब लोग धीरे धीरे से परिवर्तन हो गया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 18 दिन के लिए भगवत गीता में बने रहिए। ठीक है ना? 18 दिन के लिए तो मेरी वाणी मेरे को मालूम है, मैं चुभती है, तो आप थोड़ा सा सहन कर लीजिए। मेरी वाणी नहीं है वो, कृष्ण भगवान जो बताते हैं बातें। जैसा हम लोग, आप सोचो, विचार करो, कभी कराटे कराटे सीखने गए, संजय प्रभु, कोई भी कराटे सीखने जाते, तो हमारा गुरु क्या करते? मारते। बॉक्सिंग करने गए तो मारते, मार के उन्हें कैसा हो जाता? फौलाद हो जाता। यस, वो जो अच्छा सा सीखता, वो ज्यादा मार खाता, वो रोता नहीं, अरे क्यों मार रहे गुरु बोल के, लेकिन सीखने के लिए मार भी खाता, लेकिन फर्स्ट आता। तो वैसा हमको, वर्मा प्रभु, हमको थोड़ा सा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी कभी आप अपना वीडियो ऑन कर लो, तो मेरे को ये समझ में आता आप सो गए क्या। नहीं, आप आमने सामने बैठ के सुन रहे हैं, तो मेरे को भी, मेरा उत्साह बढ़ जाता। बस इतना ही है। चेहरा तो देखो प्रभु, भगवान का दिया हुआ है ना, भगवान का, कोई गोरा है, कोई काला है, तो भगवान दूसरे अध्याय में क्या बोलते हैं कल देखो। तो इसलिए वीडियो ऑन करो। तो देखो, हम लोग सीख रहे हैं, तो 18 दिन जितना हम लोगों को कराटे में, बॉक्सिंग में मार के सुधारते हैं, तो भगवान 18 दिन में क्या करेंगे? कुछ बातें चुपती है, वो चुभ रहे तो भी हमको कक्षा में टिके रहना है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है? आप जो भी नाम, जैसा मैया का एक नंबर आ रहा, ओप्पो, ये ओप्पो निकाल दो। श्याम संग, सैमसंग कहते, सैमसंग नहीं, श्याम के संग में रहना है, तो नाम बदल लो आप। ठीक है? आपका नाम में बदलो, मैं आपको संग में ला लूंगा। ठीक है? मेरा कभी कभी स्क्रीन नहीं दिख रहा, तो मेरे को होस्ट है ये लोग, माता जी, प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद बहुत बहुत। तो हम भगवत गीता में क्या क्या सीखेंगे प्रभु जी? हाँ, भगवत गीता में हमको क्या क्या बताया, जैसा आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो पहला पेज आता है कंटेंट्स, क्या क्या चैप्टर्स है। तो पहला पेज में क्या रहता है? हम ईश्वर क्या है, हाँ, परमेश्वर किसको बोलते हैं। हम लोग कंफ्यूजन में हैं, 33 कोटि कोटि वट देवताएं हैं, 33 करोड़ देवता है, इधर ब्रह्म में है, तो भगवान स्वयं भगवत गीता के माध्यम से ईश्वर कौन है बताए। तो ये पहला टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये पहला विषय है। फिर दूसरे में क्या बताया गया? जीव, जीव क्या है भैया? क्या वो हमेशा रहता या चले जाता? जीव कौन है? वो हम लोग देखेंगे। फिर ये जीव प्रकृति पे डिपेंडेंट है, हम लोग जीना है तो पानी होना, और हवा होना, सूरज चांद, सब चीज हम लोग प्रकृति पे निर्भर है। तो ये प्रकृति क्या है? फिर प्रकृति को कौन बनाए, ये भी हमको बताया गया भगवत गीता में। फिर ये काल, समय क्या है? ये समय के बारे में, समय के गतिविधियों के बारे में भी भगवान बताएंगे, किसमें? भगवत गीता में। एंड फाइनली कर्म, हम लोग ना यूथ बैच में क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है ये, हर कोई क्या करता है, ये करूं ये ना करूं, क्या मेरे लिए उचित है? भगवत गीता में कर्म कैसा करना है हमको बताया गया। तो पहले ईश्वर बताया गया, फिर जीव क्या है बताया गया, प्रकृति के बारे में बताया गया, काल के बारे में बताया गया, एंड कर्म, कर्म कैसे कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म नहीं करना चाहिए। तो टोटल कुल मिला के माता जी, प्रभु जी, भगवत गीता में कितने श्लोक है? पूरे कुल मिला के भगवत गीता में 700 श्लोक है। तो क्या 700 श्लोक हमको कंठस्थ करना है? नहीं प्रभु जी, हमको श्लोक पढ़ना नहीं आता, इवन देन हम भगवत गीता समझ सकते, ठीक है ना? स्वयं कृष्ण भगवान कितने बोले इसमें? 574 श्लोकास बोले, और जिसमें संजय कितने बोले? 41 श्लोकास बोले, एंड अर्जुन 82 श्लोकास बोले, एंड फाइनली धृतराष्ट्र सिर्फ एक ही श्लोका बोले, एक ही श्लोका बोले। ठीक है? तो अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो भी 3 भागों में जैसा बताया गया, पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक क्या हम लोग देखेंगे? कर्म के बारे में देखेंगे। 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में हम लोग क्या देखेंगे? भक्ति कैसा करना।
भगवान स्वयं 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में हमको भक्ति योग बताए। एंड फाइनली लास्ट अध्याय क्या रहेगा हमारा, ज्ञान के बारे में। तो थोड़ा सा और ये एक गीता महात्म्यम का ब्यूटीफुल श्लोका है, ये इसके साथ में हम लोग आरंभ करेंगे। गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो जैसे कि अभी यहाँ पे बताया गया गीता महात्म्यम, गीता हम क्यों पढ़ना प्रभु जी, गीता की क्लास में तो आ गए, तो मैं वहां पे हम लोगों को बताया गया एक जो श्लोका में चंद श्लोक डिस्कस करेंगे, पूरे श्लोक ये स्वयं शंकराचार्य श्रीपाद शंकराचार्य वो बोल रहे हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठेत प्रयात पुमान विष्णुपादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है, ठीक है ना, और जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। यानी भगवान को स्वयं हम खुश कैसा कर सकते हैं, हमारे माँ बाप को कैसा खुश कर सकते हैं, माँ बाप के वचनों का पालन करके, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं गीता के बारे में जान के, गीता के बारे में। यस, हम लोग और क्या बोल रहे हैं, गीता ध्यान वो क्या बोल रहे हैं, यदि कोई भगवत गीता को बहुत ईमानदारी से और पूरी गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा उसके पिछले कर्मों के प्रतिक्रियाओं पर उस पर नहीं रहेगी। लोग बोलते हैं ना, अरे भाई कितना इतने परेशानियां क्यों हैं, अरे गए इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में कुछ तो इन्हें गलत करा इसलिए ऐसा हो रहा, भुगत रहा। लेकिन गीता पढ़ने के बाद में सब कर्मों का बैलेंस 0 भगवान बता रहे हैं। वो सॉरी गीता महात्म्यम में दूसरा बताया गया, दूसरा महात्म्यम। अब और एक क्या बोल रहा है बताया गया गीता महात्म्यम, हम लोग गीता क्यों सुन रहे हैं, मलिने मोचने पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। वो बोल रहे हैं जैसे कि हम लोग मनुष्य है ना, डेली नहाते हैं, डेली नहा के हम समझते हैं हम स्वच्छ हो गए हैं, लेकिन ये भगवत गीता क्या है, जैसा गंगा जल में एक बार जाके पाप पूरे चले जाते हैं, गंगा में जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए बोलते हैं ना, वैसा भगवान की भगवत गीता यानी भगवान का गीत है। एक बार पूरी तरह से अच्छा सा श्रवण करने पर पूरे हम लोग भी क्या हो जाते हैं, सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं वो, भौतिक जीवन के मलिनता से जो हम लोग यहाँ पे कलमश यहाँ हमारे में भरा हुआ है, ये करेक्ट है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब निकल के आ जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। फाइनली हम लोग यहाँ पे बताया गया, चलो
अब पूरे तो हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे। मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग अनम्यूट करके बोलना। हमारे को होस्ट है, वो लोग आपको अनम्यूट करने का विकल्प देंगे। तो माता जी प्रभु जी, एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो चित्र आपके सामने भगवत गीता का दिख रहा है, इससे आप हमको क्या सीख मिलती है? ये जो घोड़ों पे यहाँ पे कृष्ण भगवान घोड़ों को चला रहे हैं और अर्जुन अर्जुन बाण लेके मार रहे हैं, ये जो पोजीशन है रथ पे बैठे हुए, इससे हमको क्या सीख मिलता है? एनीवन कैन रेज द हैंड, कोई भी हाथ उठा सकते हैं। इतने लोग हैं, अजय कुमार प्रभु, अमन कुमार त्रिपाठी प्रभु, कोई तो हाथ उठाइए। युवराज प्रभु हाथ उठाए। यस युवराज प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। क्या क्या सीख मिलती है जल्दी से? तो इसमें जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियों को दर्शाता है। अच्छा आप तो बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ प्रभु जी। वो रथ पे प्रभु जी तो एक आंसर दिए कि इंद्रिया, हमारे इंद्रिय घोड़े जो है सो इंद्रिया हैं। चलो ठीक है, ये प्रभु जी का परफेक्ट आंसर है। कोई बात नहीं, और लेकिन मेरे को दूसरा आंसर चाहिए। कोई और हैंड रेस कीजिए। यश प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या सीखे हम लोग? चरित्र कृष्ण ये की- एक चित्र से पूरा भगवत गीता समझ सकते हैं। जल्दी बोलिए, समय नहीं है, पूरा अध्याय कंप्लीट करना है। इस चित्र में दिखाया गया है कि अपने आप पर नियंत्रण रखना है और अपने कर्म पे हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, अपने कर्म पे, ये चित्र को देख के हमको ये मालूम हो रहा कि भैया हमारे अपने आप को नियंत्रण में रखना है। ओके, ये आपका टेक अवे। अजीज प्रभु, हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, आपको म्यूट कर दिया। हमारे कोहोस्ट माता जी, कामिनी माता जी, सौमित्रा श्रीवास्तव प्रभु, आप क्या कर सकते हैं? जस्ट उन लोगों को नाम क्लिक करके अनम्यूट का विकल्प दे सकते हैं। तो अजीज वर्मा प्रभु, क्या है, क्या सीखिए आपको फोटो देख के? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। दंडवत जी। इसमें यह है कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, अच्छा युद्ध स्थल का दृश्य बताया गया है। अच्छा, वो दृश्य को देखे तो आपको कुरुक्षेत्र का युद्ध याद आ रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु। भगवान, और दूसरे चित्र में भगवान अर्जुन को भगवत गीता समझा रहे हैं। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज। मैं कौन सा भी एक चित्र में, मैं रथ पे बैठे हुए कृष्ण और अर्जुन का ही पूछ रहा हूँ। क्या हमको, पंकज प्रभु आप एक आंसर दे दिए। कोई माता जी आज आंसर नहीं दे रहे हैं, क्यों? माता जी यहाँ तो है नहीं क्लास में क्या? ज्यादातर माता जी क्या करती हैं, हम बोलेंगे प्रभु जी बोलते हैं, लेकिन आज फंस गए है ना, डर रहे हैं। बोलिए प्रभु, मेरा क्लास में आप बात करना, नहीं बात करेंगे तो नहीं चलेगा। मैं सबसे बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, हरे कृष्णा। हरे, बोलिए। इसमें हमें अपनी सब इंद्रियों पे काबू करके कर्म करना सिखाया गया है, और अच्छा, उसके अगेंस्ट में हमें किसी फल की इच्छा नहीं रखनी है। ठीक है। अरे इतना इतना सुख मालूम हो गया आपको। हरी हरी, अरे आप तो बहुत ज्यादा ही ग्रेट है। खाली दृश्य में देखो माता जी प्रभु जी, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण स्वयं भगवान है। वो जब रथ चला रहे थे, द्वारकाधीश थे, द्वारका नगरी के राजा थे, जब वो रथ चला रहे हैं, ये समस्त ब्रह्मांड के नायक जो भगवान बोलते हैं हम लोग, वो भगवान समझो। थोड़ा सा पैसा हमारे पास में आ गया कि हम ड्राइवर बनते किसी के? नहीं बनते। कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? सारथी बन गए। अर्जुन क्या करे उनके जीवन में? मेरे को जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे प्रभु जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों से लड़ना है। आप भगवान मेरा रथ को आप ही संभालो। तो हम लोग भी क्या करना, हम लोग ना हमारे प्रॉब्लम्स को, मैं प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करूंगा, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते लेकिन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, बाद में सुसाइड, मर जाते हैं लोग। हम लोग भी क्या करना, हमारी जीवन की डोरी भगवान के हाथ में देना। कन्हैया अब तुम संभालो, भगवान अब तुम संभालो। हम अपने आप से संभाल के थक गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। ऑलमोस्ट वी आर कंफ्यूज्ड। वही तो हमारे जीवन में हमको भी करना है जो अर्जुन ने किया। और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान का उदारता देखो, वो इतने दयालु है कि भक्त के लिए क्या बन गए, सारथी बन गए, सारथी बन गए। दिस इज व्हाट द टेक अवे। एंड फाइनली जैसा प्रभु जी बोले वो भी परफेक्ट है, इंद्रिय है प्रभु जी, कंट्रोल करना है, ये सब करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा एंगल हम बदल के देखना है। देखो जीवन तो हम जी रहे हैं, ये 18 दिन के बाद में आपका जीवन का नजरिया बदल जाएगा। किस एंगल से आप अब तक सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, सेल तो वही है, लेकिन 18 दिन में मैं आपका सेल को फॉर्मेट कर दूंगा।
बस मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा, भगवान कर देंगे भगवत गीता के माध्यम से। तो अब हम लोग धीरे धीरे से, ये तो नॉलेज का है, मैं नहीं बोलता हूँ। ये श्लोका यहाँ टोटल श्लोका यहाँ पे 46 श्लोका है। पहला श्लोका हम लोग जाएंगे अब। तो पहला श्लोका क्या बता, हाँ, भगवत की गीता हम लोग क्यों सीखने आए अब प्रभु जी? तो चंद लोग क्या करते हैं, नॉलेज के पीछे जाते हैं। तो ज्ञान के लिए भगवत गीता सीख रहे क्या? नहीं, एंटरटेनमेंट। आखिर भगवत गीता क्या हम बोले होंगे, हम लोग करते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए। कोई लोग ज्वाइन होते हैं ना, सिर्फ जानना है। अरे भाई हम भी हिंदू है भाई, हम भी हिंदू है, भगवत गीता नहीं आता बोल तो कैसा, चलो सीखेंगे। कोई लोग ऐसा ज्वाइन होते हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवत गीता क्यों सीखना? भगवान को जानने के लिए, भगवान हमको क्या बोल रहे हैं ना, वो हमको समझना है, ठीक है ना। भगवान को जब जानने के लिए भगवान जब हम लोग सीख रहे हैं, तो ये याद रखते हैं, अच्छा कृष्ण ने ये कहा था भगवत गीता में, वो हमको अच्छा लगने लगता है। जस्ट टाइम पास के लिए आए, कई लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में से चले जाते हैं, क्यों? वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ भगवान की भगवत गीता बोल रहे हैं, हम छोड़ दे के चले जाएंगे। हाँ, तो वैसा हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको जानने के लिए, अगर भगवान की भगवत गीता, जैसा कहा एक पति है, पत्नी है, माँ बाप है, बच्चों को समझते नहीं, बच्चे माँ बाप को नहीं समझते हैं, बहन भाई को नहीं समझते हैं, दोनों फाइटिंग लड़ते जाते हैं। पत्नी पति को अच्छा सा समझ गए, अच्छा मेरा पति का ये मेंटालिटी है, देन वो लड़ाई, वो झगड़ा घर में होता ही नहीं। वैसा भगवान को हम समझे, देन हमारा जीवन आसान हो जाता, ठीक है ना। पहला हम और आगे बढ़ेंगे। ये जो महाभारत का युद्ध है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? एक तो कारण था धृतराष्ट्र, एंड एक दूसरा कारण है धृतराष्ट्र जो अपने बच्चों को सही तरह से क्या करना क्या नहीं करना नहीं बताया। मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण वो नहीं बताया। देन वो बच्चे क्या कर रहे हैं, लड़ के मेरे को राज्य चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। अल्टीमेटली हमारे भी माँ बाप हमको क्या करते हैं, पढ़ाई पढ़ो। बाद में पढ़ाई क्यों करना है, कमाई करो। बाद में बूढ़े हो गए, दवाई लो। पढ़ाई कमाई दवाई, जीवन हमारी चलेगी। यही है जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना है, ऐसा हमको बोलते हैं। लेकिन कई लोग IIT पढ़ के भी लोग क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। क्योंकि भगवत गीता का नॉलेज नहीं है। भौतिक दुनिया का नॉलेज सिर्फ पैसा देता है, लेकिन स्ट्रेस डिप्रेशन से निकालता नहीं। तो अब पहला श्लोका हम लोग पढ़ेंगे माताजी प्रभु जी, मैं कंप्लीट कर दूंगा टाइम के अंदर, डरो मत। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः। वो बोल रहे हैं, यहाँ पे हम भगवत गीता के पहले अध्याय में 3 अलग अलग कैरेक्टर्स को देखेंगे। पहले है धृतराष्ट्र कौन है? जो एक अंधे राजा बोलते हैं ना, बिल्कुल वो शरीर के हिसाब से भी, भौतिकता के हिसाब से भी अंधे है, और ज्ञान के हिसाब से भी वो अंधे है। क्या करना क्या नहीं करना उनको नहीं मालूम था, ठीक है ना। वो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया? कोई ये बता सकते हैं? कोई चैट में तो भी आंसर दीजिए। ये जो महाभारत का युद्ध है कितने साल पहले हुआ? कोई भी टाइप करके भी बता सकते हैं। कितने साल पहले हुआ माताजी प्रभु जी? असल महाभारत का 5000 साल पहले। वैष्णवी माताजी बोल रहे हैं हरि बोल, और सब लोग बोल रहे हैं 5000 साल। ओके, इतना तो मालूम है, आइडिया तो है। तो अब देखेंगे हम लोग, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र स्वयं बोल रहे हैं कि मैं जब कभी भी चैट पे पूछता हूँ या प्रश्न पूछता हूँ, ये देखता हूँ कि भाई आप जाग रहे हैं क्या नहीं। तो ये धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं कि ये एक धर्म भूमि है, ये कुरुक्षेत्र, ऐसा कुरुक्षेत्र प्रदेश है, वो धर्म भूमि है। एक्चुअली देखा गया तो वो बोल रहे हैं मेरे तथा पांडु के पुत्र, अपने ही बच्चों को, पांडु के पुत्र यानी भाई के बच्चों को। अब समझो हम लोग क्या करना है, अब हम रिश्ते में लगाना, भतीजा बोलना, नहीं तो मेरा पोतरा पोतरी, ऐसा हम लोग रिलेशन में बोलते हैं। ये नहीं बोलते हैं उसका बेटा इसका बेटा, नहीं, वो बोलना, उसका बोलने का विचार कैसा है, वो अपने परिवार को ही डिवाइड कर रहा है। कौन? धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है, क्या बोल के, हे संजय, वो जो धर्म क्षेत्र है ना, भूमि, वो धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया कुरुक्षेत्र को? वहां पे ये 2 परिवारों के एक पूर्वज थे। वो पूर्वज का नाम क्या था? कुरु, राजा कुरु। ये परिवार के
पिता के पिता, पिता के पिता, वैसा रहता ना पूर्वज, वैसा पूर्वज थे। वो राजा क्या करे, इतना बड़ा यज्ञ, विशाल यज्ञ करे कुरुक्षेत्र में, और यज्ञ करने के बाद में उनको आशीर्वाद मिला। क्या आशीर्वाद मिला? वो पूछ रहे थे, हे भगवान, जो कोई भी यहाँ पे दान देगा, जो कोई भी यहाँ पे मर जाएगा, जो कोई भी यहाँ पे पुण्य कराएगा, डायरेक्ट भगवत धाम चले जाएगा। तो इसलिए वो एक धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, वहां पे धर्म धर्म क्षेत्र है। अगर ये मेरे बच्चे वहां पे, मेरे बच्चे तो अधर्मी हैं, तो ये बच्चे भी, पांडव लोग जो है सो धर्म पे चलते हैं, तो क्या वहां पे वो भूमि के पास में जाके परिवर्तन आया क्या? देखो हम लोग कभी भी क्या करते हैं, कई जगहों पे जाते हैं, मंदिर में गए तो हमारा स्वभाव कैसा रहता है? यस, हम लोग मंदिर में 5 मिनट बैठेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, जो जगह का प्रभाव रहता है। अगर हम लोग वही लाइब्रेरी में जाते हैं, कोई ना कोई किताब लेके पढ़ते हैं, वो जगह का प्रभाव है। तो वो धृतराष्ट्र मालूम करने की कोशिश कर रहा है क्या, कि हे संजय, तुमको तो दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि संजय को कौन दिए? उनके गुरु जो व्यासदेव। व्यासदेव क्या करे, देखो अब तो महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है, आप तो अंधे हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि दूंगा। आजकल आप लोगों के पास में ये लाइव फोन आया है, फोन के माध्यम से वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बैठे बैठे देख रहे। लेकिन हमारा सनातन धर्म में जब लोगों को अच्छा सा बैठे बैठे वो दिव्य दृष्टि थी, वो देख सकते थे क्या हो रहा, क्या होगा, क्या हो गया, वो अच्छे से बैठे बैठे देख सकते थे। इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। तो वो दिव्य दृष्टि, वो बोलने लगा, मैं तो अंधा हूं, मेरे पुत्र अगर मारे जाएंगे, ये सब मेरे को तकलीफ होती, तो आप ये दिव्य दृष्टि संजय को दे दो। तो संजय सारथी जो उनके सेवक है, किनके? धृतराष्ट्र के। तो धृतराष्ट्र बोलने लगे, हे संजय, मेरे को पूरा बताओ ना। तो आप देखो, आगे बढ़ते जाएंगे। अब संजय क्या क्या बोलते जाते, अब ये थोड़ा सा हम कैरेक्टर समझेंगे, इसका धृतराष्ट्र को हम माइंडसेट समझेंगे। धृतराष्ट्र क्या था? डाउट है, क्या मेरे बच्चे वहां जाके बदल गए क्या? धर्म के रास्ते पे आ गए? नहीं तो ये जो धर्म पे चलने वाले पांडव है, युद्ध छोड़ दे के चले गए क्या? उसका डाउट है। और वो और बोल रहा है भयभीत, डरावा था। हाँ, डरावा भी था, वहां पे क्या होगा, क्या मेरे बच्चे जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इसलिए वो संशय के साथ में वो डाउट कर रहा था। जैसा हम लोग खेत लगाते हैं, किसान, आप में से कई लोगों को मालूम, जब किसान हम लोग खेती डालते हैं तो कोई अवांछित फल पौधे उठ के आते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो पौधों को निकाल के फेंक देते हैं, जो मेरे को रिक्वायर्ड है वही रखते हैं। वैसा भगवान भी क्या करे, ये धरती पे जो लोग बुरे हैं, उन लोगों को निकालने के लिए भगवान आते हैं। भगवान 4 अध्याय में बोले हैं, यदा यदा ही धर्मस्या। तो भगवान अभी क्या कर रहे हैं, ये जो युद्ध के मैदान में, ये जो युद्ध स्थल में, अच्छा ये लोग अनवांटेड, ये दुर्योधन के जैसे लोग नहीं चाहिए, चलो निकालो इन लोगों को। तो दुर्योधन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब मेरी पृथ्वी पे अच्छे लोग रहना, ये सब बुरे लोगों को निकालने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है, और ये अपने ही परिवार वालों को क्या कर रहा है, धृतराष्ट्र तोड़ रहा है। ये हम लोग माइंडसेट देख लिए, मैं और मेरा आसक्ति के कारण धृतराष्ट्र ऐसा कर रहा है। अब देखेंगे, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपगय संगम्य राजवचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देख कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास में गया और उनसे ये शब्द कहे। जैसे ही युद्ध आरंभ हो गया, इधर सेना, जैसे ही ये जो दुर्योधन ये सेना को देखा, डर गया, सेना को देख के गुस्से में आ गया, आके बोलने लगा, क्या बोलने लगा, अपने गुरु के पास में हम जाते हैं, कैसा जाते हैं, हाथ जोड़ के जाना चाहिए, गुरु को आंख दिखा के देख लेंगे। अगर हम गुरु से आंख दिखा रहे, गुरु से गुस्से में वार्तालाप कर रहे, हमको उनकी कृपा नहीं मिलती, ठीक है ना। तो वो गुरु के पास में जाके क्या बोलने लगा, माताजी प्रभु जी, ये जो 3रा श्लोक है, पश्यैतं पांडुपुत्राणाम आचार्यं महितिं च मोन व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। यहाँ हमको एक लेसन मिलता है जीवन में। गुरु के पास में वो जाके बोलने लगा, क्या बोल रहा है, हे आचार्य, हे पांडुपुत्र, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जो जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया।
आप कितनी बड़ी गलती करें जीवन में, आप आपके शत्रु का बेटा, एक्चुअली एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से द्रुपद और क्या द्रोणाचार्य दोनों भी दुश्मन बन गए, जो बचपन से दोस्त थे लेकिन बाद में जाके दुश्मन बन गए। अब वो प्रतिशोध लेने के लिए बट द्रुपद ने क्या किया, एक बड़ा यज्ञ करे। वो यज्ञ से दो लोग आए, एक तो धृष्टद्युम्न और एक द्रौपदी। द्रौपदी तो मालूम है पंच पांडव के साथ में विवाह कर लिए, लेकिन धृष्टद्युम्न है वो मारने के लिए वहां यज्ञ पुरुष यज्ञ से निकल के आया था। वो जब आया था उसका मूल उद्देश्य क्या है, मैं तो सिर्फ मारूंगा किसको, द्रोणाचार्य को। और द्रोणाचार्य को ये मालूम भी था कि मेरा शत्रु जो मेरा मित्र था बाद में जो शत्रु बन गया वो द्रुपद ने यज्ञ किया, यज्ञ से ये प्रकट हुआ मेरे को आगे जाके मारेगा और मेरे पास में ट्रेनिंग लेने के लिए आया है। और वो क्या करे, ट्रेनिंग दिए। गुरु कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, ट्रेनिंग दिए किसको, धृष्टद्युम्न को। तो अब यहाँ पे दुर्योधन क्या बोल रहा है, तुम जो ट्रेनिंग दिए ना, वो ट्रेनिंग देने की वजह से इन्हें आया यहाँ पे, इतने कौशल के साथ में ये सेना को लेके आया, ये गलत काम करे तुम, ऐसा डांट रहा है गुरु को। तो ये गलत बात है, गुरु से हम लोग ऐसा बर्ताव नहीं करना। तो दूसरा कैरेक्टर देख रहे हैं हम किसका, दुर्योधन का। पहला कैरेक्टर देख लिए धृतराष्ट्र का, दूसरा कैरेक्टर दुर्योधन का। वो बोल रहा था अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। वो बोल रहा था इस सेना में भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर है। देखो अब वो समझा रहा है सेना का ये पहला अध्याय क्या है, सेना का निरीक्षण, सेना में कौन है, कौन कौन क्या क्या करे। तो वो दूसरे अध्याय से रियल भगवत गीता स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो कल से आरंभ होती है। फिर बोल रहा था वो अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध्यादि द्विजोत्तमा नायका माम सन्यस। वो बोल रहा है किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मेरी सैन्यस्य, वो बोल रहा है मेरी सेना में भी एक से एक लोग हैं। उनके सेना में अर्जुन है, भीम है और बहुत सारे लोग हैं ना, मेरे सेना में भी एक से एक लोग है। मैं बताऊंगा, सुनो क्या बोल रहा है। देखो भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च। वो बोल रहा है मेरी सेना में स्वयं आप है और भीष्म पितामह है। देखो माताजी प्रभु जी, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है। वो जो युद्ध हो रहा था माताजी प्रभु जी, दुनिया में पहली बार हुआ इतना बड़ा युद्ध। यानी आप गूगल पे मार के देख लो, आपके पास में सबके पास में आजकल कुछ भी नहीं आया, गूगल गुरु बना लिया। गूगल पे मार के देखो, करोड़ों में 50 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, यानी और वहां पे 5 पीढ़ी लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह का एज क्या था, 450 साल की उम्र में वो लड़ रहे हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे कम उम्र वाला अभिमन्यु लड़ रहा है। मात्र 15-16 साल के भी बच्चे जो उनके पौत्र बोलते हैं ना, बेटों के बेटे, ऐसा सब लोग लड़ रहे हैं। तो ये वो घमासान युद्ध हो रहा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पीपीटी शेयर नहीं हो रही। हाँ मैं नहीं हो रही है, मैं रोका, बीच में रोकता हूँ। ठीक है प्रभु, थैंक्स अ लॉट। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो वहां पे कौन कौन देखे, कृपाचार्य है, मेरी सेना में इतने लोग हैं, डरने की बात नहीं है। वो अपने आप को बोल रहा था। अब और क्या बोल रहा, अन्येषु च सर्वेषु यथाभागम अभिस्थितः भीष्माम। वो बोल रहा था अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चा पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की। यस, वो बोल रहा था देखो हमारे भीष्म पितामह ना इच्छा मृत्यु है, वो तो मर नहीं सकते, वो तो कभी मर नहीं सकते, इसलिए फिर भी वृद्ध हो गए ना, बूढ़े हो गए ना, आप क्या करो, उनको सहायता करो, हेल्प करो। कहीं पीछे से कहीं बाण नहीं चलाना, तो आप हेल्प करो, ठीक है ना। वो सबका भी मनोबल, वो इतना अच्छा पॉलिटिशियन था, सबको भी देखो जब कर्ण के बारे में मालूम हुआ, कर्ण अच्छा सा धर्मधारी है, वो कौन से भी कैस्ट का रहने दो, चलो आजा मैं तेरे को अंग देश का राजा बना देता हूँ। उसको मालूम अर्जुन से आगे जाके लड़ना पड़ा तो मैं इसको क्या करूंगा,
यस, जैसा हम लोग कुछ ना कुछ दे देते हैं बच्चों के लिए, वो हम सुनते हैं हमारी बात, वैसा वो क्या करा, कर्ण को कुछ देके उसको मना लिया, ठीक है ना। अब वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, वो बोल रहा, अब देख लिए कौन यहाँ पे, स्वयं पितामह भीष्म देख लिए, ये डर गया, ये सैन्य को देख रहा, कभी गुरु को बोल रहा, डांट रहा गुरु को, और कभी बोल रहा मैं, मेरी सहायता करो, कभी बोल रहा मेरे पास में इतने लोग हैं, ये कंफ्यूजन में है, इसको समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूंगा, शंख बजाऊंगा। तस्य संजयनम हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम, वो बोल रहे हैं तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम पितामह एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की ध्वनि करने वाला अपना शंख, उनका शंख का नाम क्या है, गंगनाभ, गंगा के पुत्र है तो गंगनाभ शंख है, वो शंख बजाए। जैसे ही शंख बजाए और क्या क्या हुआ वहां पे, अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह के चीज बजा। आजकल क्या हो रहा, किसी को भी मार डाल रहे, दुकान में वो काम कर रहा, चलो मार दिए, किसी का गला काट दिए, 20-20 लोग एक को मार रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, हमारे सनातन धर्म में हम लोग बोल के यस युद्ध के लिए आ रहे हैं, अब युद्ध आरंभ हो रहा है, ढोल बाजे सब बजाते हुए, यस आइए कौन कौन आते लड़ने के लिए, तुम तो भी रहना हम तो भी रहना, ये रियल लड़ाई है। ये क्या है, अकेले को 4-4 मिलके मार रहे हैं, ये वो कुत्तों का काम बोलते हैं, गीदड़ का काम है, वो नहीं है ये। वो क्या बोल रहे हैं देखो, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों पे, अब पांडव का कम है, पांडव लोग भी क्या करने लगे, यस हम भी क्या करेंगे, शंख बजाएंगे। लेकिन क्या बोल रहे हैं संजय, क्या बोल रहे हैं, माधव पांडव सैवा दिव्य शंखो प्रदत्मतौ, वो बोल रहे हैं देखो दूसरी ओर श्वेत सफेद घोड़ों में द्वारा सींचे जाने वाले जो सारथी है वो कौन है, स्वयं कृष्ण है, कृष्ण भी अपना शंख बजाए, हरि बोल, वो शंख दिव्य है, दिव्य बोले देखो, इसको अंडरलाइन कर लो। और सघोषोधात्र राष्ट्राणाम हृदयानि विद्यारयान नमस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो भयानुगादयान, वो बोल रहे थे। अब विभिन्न शंख बजने लगे, यानी कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, वैसा भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। ये सब श्लोकाओं में है, मैं उनसे नहीं बोल रहा हूँ, श्लोकाओं में बताया गया। हमारे पास में समय कम है, हम थोड़े श्लोकाओं को स्किप करते हैं। तो युधिष्ठिर ने अनंत विजय को बजाया, शंख का नाम, वैसा नकुल और सहदेव का शंख का नाम मणि पुष्पक है, सुघोष नाम नकुल का है। सब लोग अपना अपना शंख बजाने लगे, विभिन्न शंखों की ध्वनि में पुलापूर्ण बन गई। और क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी का शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों में धरने लगे वो लोग, हृदय को विदीर्ण करने लगी वो जो वाणी है। देखो माताजी प्रभु जी, जो चोर होता है उसके डर लगता है, मैं चोरी करा पकड़ा जाऊंगा, चोरी करा पकड़ा जाऊंगा, लेकिन जो चोर नहीं होता है तो वैसा यहाँ पे कौरव लोगों को मालूम था हम लोग अन्याय के साथ में है, अन्याय को साथ दे रहे हैं, सब लोग डर गए, मामूली वो शंख की आवाज से वो लोग डर गए, ठीक है ना। ये है एक कारण। देखो माताजी प्रभु जी, आजकल हर कोई क्या है, हमको 2 चीज की आवश्यकता है जीवन में, शस्त्र और शास्त्र। हम लोग समझते हैं सिर्फ शास्त्र, आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ पढ़ाई, यस मेरे जीवन का लक्ष्य सक्सेस होना है। ठीक है भैया, ठीक है, शरीर के प्रति भी देखो, पहले के राम जी देखो, कृष्ण भगवान देखो, पहले वो अच्छा सा पढ़ते भी थे, शस्त्रों का भी अच्छा सा सीखते थे। ये नहीं कि हम लोग उन लोगों को, पहले के राजा महाराजा गुरुकुलों में जाते थे, ये ट्रेनिंग लेते थे। आजकल समय नहीं है प्रभु जी, हमारे पास में YouTube देखने को, Facebook देखने को, हर चीज के लिए समय है, लेकिन ना तो शास्त्र का पठन होता है, ना तो शास्त्र की विद्या में इंटरेस्ट है, फिर हमारा धर्म सनातन धर्म क्या होगा, बस समझ जाओ। तो इसलिए हमको ये 2 चीज की आवश्यकता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, तो अगर हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु जी कोई गलती कर रहा ना, उसको अगर हम मारेंगे तो पाप लगता क्या, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया 6 प्रकार के लोग हैं, वो 6 प्रकार के लोगों को अगर हम मारे तो पाप नहीं लगेगा। जैसे कि विष देने वाला, हमको कोई आके विष दे रहा है,
अब कामिनी माता जी को कोई आके यस मैं तुमको जबरदस्ती विष डाल के मार दूंगा, हाँ ठीक है मैं पी लूंगी विष, मर जाऊंगी, नहीं। अगर वैसे लोगों को अगर हम अपोज करके लड़े तो हमको दंड नहीं लगेगा। हमारा घर कोई अग्नि से जला रहा है, हम उसको पकड़ के मारे तो दंड नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। हाँ, अगर हमको हम बैठे हुए हैं, हम दुकान में जॉब के साथ जा रहे हैं, कोई आके हमको पीछे से चाकू चला रहा है और हम बोल रहे हैं गांधी जी बन गए, मारो भैया, इधर से भी मारो इधर से भी मारो, ये गलत बात है। हम अगर उसको पकड़ के उसको मारे तो पाप नहीं लगेगा। इवन कानून भी बोलता है हमारी रक्षा करने के लिए हम अगर किसी को मारे तो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोगों को शास्त्र बता रहे हैं हथियार, कोई अगर हथियार वो आक्रमण कर रहा है तो हम उसको अगर पलट के मारे तो पाप नहीं लगेगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। धन हमारा कोई लेके जा रहा है तो गलत बात है, उससे हम लड़ सकते हैं। ये नहीं बोलना बेटा ये अलमारी में का तू धन लेके गया, वो तिजोरी अंदर है उसका भी धन लेके जा क्योंकि मैं गांधी जी हूं, ये नहीं है। तो हम उसको दंड दे सकते हैं एंड नहीं तो एटलीस्ट पुलिस में तो जा सकते हैं। अरे पुलिस बैठा हुआ है, आर्मी बैठी हुई है, जो भी है उन लोगों का हेल्प ले सकते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, सब गांधी जी बन गए हैं, समझ गए ना। दूसरी की भूमि हड़पने वाला, हमारा कोई खेत है, हमारा घर है, कोई आ गया बैठ गया तो उसको अगर हम दंड दे रहे हैं, कोर्ट में केस डाल रहे हैं तो ये गलत नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं तो गलत नहीं है। वैसा हमारी स्त्री को अगर कोई ले लेके चले गया, हम बोल रहे हैं देखो हमारे मेरे पास में 2 बेटियां हैं, एक का किडनैप कर लिए और एक का किडनैप कर लो क्योंकि हम गांधी जी बन गए, नहीं गलत बात है। तो राम जी क्या करें, राम जी देखो अपनी पत्नी, कोई मेरी स्त्री को लेके जाता, ढूंढ के उसके घर में घुस के उसके पूरे वंश का सर्वनाश कर दिए, किसका, रावण का। वैसे ही देखो कृष्ण भगवान क्या करे, देख लिए ये कौरव लोग सब द्रौपदी को निर्वस्त्र करके टीवी देखना चाह रहे थे, पिक्चर देखना चाह रहे थे, एक अबला नारी के वस्त्र निकाले बाद में हम सब एंजॉय करेंगे, ऐसे लोगों को तो मैं दंड दूंगा, सबको नाश करे। तो अरे पराई स्त्री को कोई भी अगर अपहरण करके करने वालों को क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए। दंड देने से पाप नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब अर्जुन बोल रहे हैं हे भगवान, अब अर्जुन जो अर्जुन का रथ है, रथ के बारे में समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, धातराष्ट्रान कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्उद्याम्य पांडवः, वो बोल रहे हैं हनुमान से अलंकृत ध्वजा, हनुमान से जो अभी रथ तो चला रहे हैं, हर एक का ध्वजा था, जैसा भारत देश का रिप्रेजेंट करता हमारा फ्लैग, वैसा हर एक देश को एक अलग अलग क्या है, ध्वजा है। वैसा वहां पे दूर से देखते थे अर्जुन का, अरे ये तो अर्जुन का ध्वजा है क्योंकि हनुमान जी से अलंकृत है। और जहां पे डेफिनेटली माता जी प्रभु जी और उनके पास में क्या है, गांडीव भी था। तो जहां जहां हनुमान जी कौन है, राम जी के भक्त, जहां जहां भगवान होंगे भगवान के सेवक हरि बोल रहेंगे। वैसा पूरी रामायण में हमको मालूम है हनुमान जी क्या करे क्या नहीं करे। और देखो अब देखो हमारा संबंध लोगों के साथ में कैसा रहता, निराश, दिल टूट गया प्रभु जी, मेरे को धोखा दे दिया प्रभु जी, मेरी लाइफ वेस्ट कर दिया प्रभु जी, या कर दी प्रभु जी, ऐसा रहता। हमको डर लगता कौन कब मर जाएंगे। लेकिन भगवान से जब हम रिश्ता लगा लिए तो भगवान का संबंध, भगवान से संबंध जब जोड़ते तो वो कैसा रहता, परमानेंट, शाश्वत आनंद रहता उसमें। इसलिए अगर भगवान किसी को मारना चाहे तो कोई बचा सकता क्या, नहीं बचा सकता। हाँ, कोई अगर भगवान अगर किसी को बचाना चाहे तो कोई मार नहीं सकता। इसलिए क्या बोले, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। देखो स्टेटस लगाना है तो हमारे जीवन में ऐसा स्टेटस लगाओ। ये क्या है, कहते हम लोग बड़ी होटल में गए, हाँ ऐसा केक खा रहे, ऐसा मुंह को लगा रहे, स्टेटस लगाना है ऐसे लगाओ, राखे कृष्णा मारे कृष्णा। चलो ठीक है। अब आगे जाके और क्या हुआ, 22वें सोमा के श्लोका में अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुनवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्याम्यच्युता यावदेतां निरीक्षेऽहम्। अब वो बोल रहा था कि हे भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, मैं देखना चाह रहा हूं। जबकि वो कौन कौन मेरे लिए युद्ध करने के लिए आए, मैं देखना चाह रहा हूं। मेरे सेनाओं को मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो।
ये शस्त्रों के महान परीक्षा में मैं देखना चाह रहा हूं। अब यहां से अर्जुन का टर्निंग पॉइंट है। भगवान बोल रहे हैं ठीक है मैं तुमको बताऊंगा, देखो तुमको क्या देखना है। देखो भगवान क्या करे, भीष्म द्रोणा तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र हुए सारे लोगों को देखो। अर्जुन भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे रथ को बीच में लाओ, बोले ना। अब भगवान बता रहे देखो किसको किसको देखना है। देखो अर्जुन क्या देख रहा है, भगवान क्या बता रहे हैं, ये लोग अधर्मी हैं, ये लोगों को देखो, इन लोगों को दंड दो। हाँ, ये जीवन भर अधर्म का काम करे, इन लोगों से युद्ध करो। लेकिन अर्जुन क्या देख रहा है, अब यहां से भगवान जो बताए नहीं देख रहे। हम भी क्या करते हैं, भगवान जो हमको बताए भगवत गीता में नहीं देखते, हाँ, इसलिए हम क्या करते हैं, रोते। अब अर्जुन क्या करता, भगवान जो बताए नहीं देख रहा, वो अपने मर्जी से देख रहा है, भगवान के नजरिए से दुनिया नहीं देख रहा, वो अपने नजरिए से दुनिया देख रहा। क्या देख रहा, अब देखो नेक्स्ट श्लोका में बताया जाता क्या बोल रहा है। 26वें क्रमांक के श्लोका में अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेना के मध्य में चाचा ताऊ पितामह गुरुओं मामा भाई पौत्रों को सभी को देखा। अर्जुन देख के अब वो टेंशन में आ गया, अरे भैया क्या करूं। अर्जुन बोल रहे थे, दृष्ट्वे मां स्वजनम कृष्ण युयुत्स्वं समुपस्थितम् सिद्धांति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। वो बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, ये युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे मित्र तथा संबंध को आपके समक्ष उपस्थित अपने समस्त उपस्थित देख के मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। भगवान जैसा बता रहे वो नहीं देख रहा, वो खुद से अपने इंद्रियों के नजरिए से देख रहा है, अपने इंद्रियों से देख रहा है। मेरे रिश्तेदार है, ये लोगों को मारे तो मेरे को क्या मिलता, मेरा मुंह सूख रहा है मेरा। और देखो क्या बोल रहे, न श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनम हावे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण भगवान, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना मुझे ना मैं उससे किस प्रकार विजय राज्य और सुख मिलता। मेरे को क्या मिलता अगर मेरे अपने लोगों को मार दिया तो। मैं नहीं मारूंगा प्लीज। हाँ, वो ऐसे अच्छे डायलॉग बता रहा है, भगवान को ज्ञान की बातें कर रहा है। और क्या बोल रहा है, ज्ञान की बातें 39 क्रमांक के श्लोका में 29वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मिणस्ते कुलम कृष्ण अधर्मोऽभिभवी। वो बोल रहे हैं कुल का नाश हो जाने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। देखो माता जी प्रभु जी, परंपरा जब टूट जाती है हमको नहीं मालूम अच्छा क्या है बुरा क्या है, नेक्स्ट जो जनरेशन आता है कोई नहीं बताता। आज सब लोग ये परंपरा टूटने की वजह से हमको नहीं मालूम क्या करना, लोगों को कई लोगों को ये नहीं मालूम पिंड दान करना कैसा करना नहीं मालूम, कोई मर गए उसको लेके कैसा जाना नहीं मालूम। सब लोग डीजे में लगे हुए हैं, डीजे ढिंचक में लगे हुए हैं, लेकिन कुल की परंपरा पिता को नहीं मालूम, पूजा पाठ कैसा करना दादा को नहीं मालूम, तो बच्चों को क्या बताएंगा। तो ये वो भी टेंशन में आ गया, मेरे दादा परदादा मेरे मामा ये सब लोग अगर मर जाएंगे तो आने वाले जो लोग हैं वो सब अधर्म में चलेंगे, क्योंकि धर्म बताने वाला नहीं रहेगा। प्लीज मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसका मूल उद्देश्य क्या है देखो, और क्या बोल रहा है, अधर्माभिभवित कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्वा वर्ष्णेय जयते वर्ण शंकरः। अब वो बोल रहा देखो भगवान, कुल में जब अधर्म बढ़ जाता ना, पर अधर्म पे चलने वाला चलो बताने वाले कोई नहीं रहते, अधर्म बढ़ गया तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्री तत्व पतन से वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। उन लोगों को नहीं मालूम। देखो आजकल लोगों को गर्भदान संस्कार क्या है नहीं मालूम। लिव इन रिलेशनशिप क्या हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी मैया सरस्वती मैया दुर्गा मैया जो पार्वती माँ है, ये जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं कोई थे क्या लिव इन रिलेशनशिप में। आजकल एक आ गया है, इसको छोड़ो उसको पकड़ो, ये क्या हो रहा है हमारे को नहीं मालूम। अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। तो वो भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसा अगर बढ़ेगा ना भगवान
जो आने वाली संतान है वो अवांछित, इसलिए कई लोग क्या कर रहे हैं, अबार्शन कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। तो आगे वो वैसे ही बोल रहा है, आगे जाके ऐसा होगा, जो संतान हमको चाहिए वो नहीं मिलेगा, अवांछित संतानें आएंगी, धर्म पे नहीं चलेंगे वो संतान। एंड फाइनली वो बोलता है, क्या बोल रहा है, शंकरो नरक आयैवा कुलज्ञानम कुलक्षस्य। देखो माता जी, पतंति पितरो है एशाम लुप्तो पिंडोदको क्रिया। वो बोल रहे अवांछित संतानें जब जन्म लेती ना, सब वृद्ध लोग, जितने भी लोग हैं परिवार के लिए जो मर जाते ना, परिवार की परंपरा को विनष्ट करने वाले को क्या कहाँ पे जाते, नारकीय जीवन, नरक में उनका नरक का जीवन हो जाता है। ऐसे अवांछित संतानें जब वो आएंगे, लोग टेररिस्ट बनेंगे, उन लोगों को क्या करना क्या नहीं करना नहीं मालूम। देखो वो लड़ते जाएंगे जीवन भर, उन लोगों को धर्म क्या है नहीं मालूम। तो मैं और क्या होगा, पितरों को पिंडदान जो करते हैं पितर लोक के लिए, वो भी नहीं मालूम। पिंडदान और क्या बोल रहे हैं, जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती। आजकल भी क्या हो गया देखो माता जी प्रभु जी, सोचो आप, ये विचार करो। हमको नहीं मालूम, गणेश भगवान की पूजा आ गई, चलो गणेश भगवान की हम 200-500 में अच्छा सा गणेश भगवान को ला लेते हैं। नहीं तो हमारे रास्ते में गली में हम देख रहे हैं, सबसे चंदा वसूल करते हैं ना, बड़ा गणेश को लाते हैं, लाके लगाते हैं। और क्या लगाते हैं गणेश भगवान के सामने, गणेश देवता के सामने क्या लगाते हैं, गणेश जी के सामने साउंड बॉक्स में गाना लगाते हैं। क्या बोलते हैं, लगाते हैं, चोली के पीछे क्या, यानी गणेश भगवान को लाके ढिंचक डीजे लगा रहे, और गणेश भगवान को लाके आप क्या कर रहे हैं, टेंट के पीछे दारू पी रहे हैं, और गणेश भगवान को लाके विसर्जन करते समय लारी में लेके जा रहे हैं, पी के नाच रहे हैं। कितनी परिस्थिति गिर गई है, क्यों, बोलने वाला नहीं मालूम, क्या करना क्या नहीं करना। हमारे यूथ पूरा क्या है, एंजॉय है कि नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोगों को देखो, अच्छा समझो, दुर्गा माँ का नवरात्रि आई, दुर्गा माँ की नवरात्रि क्यों आई, यश प्रभु बोल रहे, प्रभु जी ने तो मिस्टर रॉय प्रभु बोल रहे, नवरात्रि क्यों आती मालूम, गरबा खेलने, बस जीवन क्यों है, नहीं गरबा खेलने, आज गरबा खेलेंगे, साल के बाद में गर्भवती बना रहे। ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। दुर्गा माँ की पूजा करना है तो भैया तुम शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो शिव जी के श्लोक सीखो, दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं दुर्गा जी की श्लोक सीखो, कुछ तो सीखो। नहीं, क्यों, बताने वाले नहीं है। हमारे माता पिता एक ही बोलते हैं, पढ़ाई करो कमाई करो, पढ़ाई करो कमाई करो, बस। स्कूल में भी कॉलेज में भी यही बताया गया, जीवन से लड़ो कैसा, कोई नहीं बता रहे। ये हमको भगवत गीता सिखाती है। भगवत गीता जो सीख लिया ना माता जी प्रभु जी, लड़ता है परिस्थितियों से। ये नहीं है तलवार ले लेके AK-47 ले लेके नहीं लड़ेगा, यहाँ परिस्थितियों, अपने लोगों से अपने लड़ सक रहे है कि नहीं नंदिता माता जी, अपने लोग हमको तकलीफ दे रहे हैं, आज टूट रहे हैं हम लोग, पल पल रो रहे हैं हम लोग, नहीं समझ में आ रहा, क्यों, तकलीफ में जी रहे हैं। तो ये हमको जीना सिखाती है। तो देखो लक्ष्मी, दीपावली आई, लक्ष्मी की कई को आई, बच्चों को क्या मालूम, दीपावली आई लक्ष्मी की अच्छी पूजा करो, नहीं फटाके जलाओ, दीपावली आई फटाके जलाओ, बस उनका माइंडसेट क्या हो गया, दीपावली आई बोले तो फटाके। ये क्यों, परंपरा ऊपर वाले सिखाए नहीं। वो बोल रहा है अर्जुन, जब सब लोग मर जाएंगे ना, सब ये भूल जाता, कोई भी नहीं करते, इसलिए ना वो समझा रहा था। लास्ट श्लोक आज का माता जी प्रभु जी आपके स्क्रीन पे। अब फाइनली वो क्या करा, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत विसृज्य। वो संजय ने कहा, हे संजय उवाच, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और शोक संताप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब धृतराष्ट्र खुश हो गया थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट पहला श्लोक क्या था, मेरे और मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब वो थोड़ी देर के लिए खुशी हो गई उसको। मेन विकेट सचिन तेंदुलकर, हमारा विराट कोहली, समझो जो कोई भी है मेन बैट्समैन है, वो चला गया, वो बैठ गया। अब तो हम लोग कौरव लोग जीत जाएंगे। देखो माताजी प्रभु जी, आपके में जीवन में ये परिस्थिति आती, क्या करूं क्या ना करूं, क्या मैं ये बिजनेस करूं, क्या मैं पढ़ाई करूं, नहीं तो मैं ये नौकरी करूं, या मैं ये करूं। हर जीवन में ये आता लाइफ में, इसको छोड़ूं इसको पकड़ूं। तो आज अर्जुन को ये कंफ्यूजन में है, अर्जुन ने क्या किया, हमको भी वही करना चाहिए। कल बताऊंगा अर्जुन ने क्या किया।
क्योंकि कल के अध्याय में वो आएगा। तो फाइनली असमंजस परिस्थिति में अर्जुन, क्या करूं क्या ना करूं। तो ये अध्याय क्यों बताया गया कि आपके लाइफ में भी कलयुग में ऐसे परिस्थिति बार बार आती है, आपको करना क्या है, मैं जो बता रहा हूं समझो, मैं जो बता रहा हूं वो करो, वो मेरे को समझ के आप ऐसा कर्म करोगे तो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारा मुंह नहीं कांपेगा, होंठ सूख गए, मुंह कांप रहा है, हाथ कांप रहा है, ये सब चले जाता है, डर चले जाता है भगवान की वाणी जब सुनते हैं, ठीक है ना, वो बल मिलता है, आध्यात्मिक बल। तो यानी आज के कारण में भगवत गीता देखो माता जी प्रभु जी, एक अंधा व्यक्ति से शुरू हुई और हम लोग बता दिए अंधे व्यक्ति से, आज दुनिया में सब लोग अंधे हैं, ठीक है ना, है कि नहीं। धृतराष्ट्र भी सुन रहा था पूरी भगवत गीता, अंधा था, लेकिन उसके मन में क्या था, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं था। अगर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं है, हमारे शास्त्रों के प्रति, हमारे वेदों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, हमारा भी उद्धार नहीं, उसका उद्धार नहीं हुआ। वो पूरी भगवत गीता सुना 18 दिन तक, लेकिन परिवर्तन नहीं आया, किसको, धृतराष्ट्र में। लेकिन अर्जुन बोल रहा था, कर्ष्ये वचनम तवा, हे कृष्ण भगवान जो तुम बोलेंगे मैं करूंगा, 18वें अध्याय का श्लोका में बताया गया। तो हमको भी जीवन में परिवर्तन आना है तो क्या करना है, पूरी श्रद्धा के साथ सुनना है। तो कारण क्या क्या कारण है, ये युद्ध जीतना, ये लोग डेफिनेटली कौरव लोग जीतेंगे, सॉरी कौरव लोग हारेंगे, पांडव लोग जीतेंगे, पहले से डिसाइड हो गया। क्यों, वो धर्म क्षेत्र था, धर्म क्षेत्र जहां पे धर्म की जीत होती है, पांडव लोग जीत धर्म पे थे, ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या था, वो दिव्य रथ है, अर्जुन का जो दिव्य रथ है स्वयं अग्निदेव ने दिया था, वो कौन से भी दिशा में जाता और डेफिनेटली वो जो कोई भी वो रथ पे रहता उसकी तो जीत निश्चित है, दिव्य है। कपित ध्वज और ध्वजा पे स्वयं हनुमान जी है, जहां पे हनुमान हरि बोल, वहां पे तो डेफिनेटली जीत ही जीत है। और शंखनाद, जब शंख बजाया गया, मात्र शंख बजाने से सबके हृदय विदीर्ण हो गए, डर गए। ये पूरे कारण है, युद्ध नहीं जीतने से पहले ये लोग जीतने के लक्षण हैं। और गांडीव, जो गांडीव लक्ष्मण अर्जुन के पास में था, वो गांडीव धनुष वो भी एक दिव्य है। ऐसा नहीं है AK-47 मिशन गन गोलियां हो गए अब किसको मारूं, वैसा नहीं, जितने बनो उतने, पहले उनके तर्कस में बाण आते जाते थे, कंटिन्यू ही यूज्ड टू मारते थे एंड उनको स्वयं पाशुपतास्त्र दिया गया। शिव जी ने क्या दिया, बढ़िया सा अस्त्र दिया। फिर हम लोग आगे जाके कहानियां देखेंगे क्यों दिए क्या दिए। तो शिव जी की अच्छे से तपस्या करे तो वो प्रसन्न होके शिव जी क्या करने लगे, लो तुमको क्या चाहिए, लो ना, वैसा माता जी प्रभु जी। और एक क्या था, त्यक्त जीविता, हम मर जाएंगे लेकिन हम आर्मी वैसी थी, मरने के लिए भी रेडी है। आज कुछ प्रॉब्लम आया, हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं, घरों में दरवाजा लगा लेते हैं और अपने आप को बोलते हैं हम ग्रेट। तो वो लोग आर्मी में मरने के लिए रेडी, त्यक्त जीविता एक कारण था। सातवां कारण क्या है, वो दिन जिस दिन ये युद्ध आरंभ हुआ, मोक्षादि एकादशी था, जिस दिन ये भगवत गीता बोली गई, एकादशी के दिन बोली, ठीक है ना। और लक्ष्मी किसके पास में रहती, भगवान के पास में। भगवान किसके साथ में है, पांडवों के साथ में। तो जहां पे भगवान है लक्ष्मी भी वहीं आएंगी। लक्ष्मी यानी पैसा प्रॉपर्टी, ये सब पैसा प्रॉपर्टी अब किसके पास में आएगा, पांडवों के पास में, क्योंकि स्वयं ऋषिकेश वहां पे है। ऋषिकेश यानी इंद्रियों को कंट्रोल, सबके इंद्रियों का नियंता कौन है, स्वयं भगवान है। हम तो हमारे इंद्रियों के नहीं, सबका कंट्रोलर कौन है, भगवान है। तो भगवान जहां हरि बोल। तो ये अध्याय माता जी प्रभु जी यहाँ खत्म हो गया। क्या कारण थे युद्ध नहीं लड़ने के, मैं कल फिर पूछूंगा, आप लोग बोलना। पहला कारण था दया आ गई, इतने लोगों को क्यों मारूं, उसको दया आ गई। फिर बोलने लगा मेरे को आनंद नहीं मिलेगा, मेरे अपने लोगों को मारूंगा तो मेरे को सुखानी चाह वो नहीं मिलेगा। फिर तीसरा पाप लगेगा, मेरे गुरु को अगर मारूंगा, मेरे पितामह को मारूंगा, दादा को मारा, गुरु को मार दिया तो पाप लगेगा। एंड चौथा क्या है, पारिवारिक परंपराएं, जो परिवार की परंपराएं हैं टूट जाएगी। परिवार की परंपरा क्या है, बच्चे बड़ों को रिस्पेक्ट देना,
आजकल बच्चे बड़ों को रेस्पेक्ट दे रहे क्या? नहीं दे रहे, लड़ते जा रहे, लड़ते जा रहे, लड़ते जा रहे। तो पारिवारिक परंपराएं टूट जाएगी। अगर मैं बड़ों को मारूंगा, कल के दिन वो लोग भी आगे ऐसी मारेंगे। फिर अर्जुन असमंजस, क्या करूं क्या ना करूं, ऐसी परिस्थिति में आ गया। ठीक है ना, असमंजस परिस्थिति में आ गया, क्या करना क्या नहीं करना। अल्टीमेटली वो रो रहा था। एंड आपको मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ग्रुप में बने रहिए। और क्विज आता है आपको हर दिन, हम लोग टेंपल की तरफ से एक साइट है, उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए। तो ये सर्टिफिकेट आपको आने से, ये जैसा भगवत गीता हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस के कॉलेज में गए, वैसा ये भी भगवत गीता जो हमारा टेम्पल है, एक यूनिवर्सिटी है समझो। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लेवल 1 कोर्स है 18 दिन का। इसके बाद में आपको लेवल 2 में जाना है, तो लेवल 1 का सर्टिफिकेट रहना है। तो आपको लेवल 2 में आपको भेजा जाएगा। फिर लेवल 2 से लेवल 3, ऐसा टोटली लेवल 4 लेवल 5 तक रहते हैं। तो पूरी भगवत गीता को डेप्थ में सीख सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना अच्छा कोर्स कर लिए, करे क्या इस्कॉन से, हम आप करें प्रूफ रहना ना, तो दिस विल बिकम प्रूफ। एक सर्टिफिकेट आपके पास में आएगा। अगर 18 दिनों तक मात्र 10 प्रश्न रहते हैं, हंसते हंसते 10 मिनट भी नहीं लगते, मल्टीपल चॉइस रहता है, ABCD, जो मैं आज क्लास में बता रहा हूँ वही रहता। फिर भी अगर वो नहीं है, हटके प्रश्न आया, मेरे को पूछो, नेक्स्ट डे मैं बता दूंगा। तो और सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा टेंपल का जो इतने भी वीडियोस जो अभी आप जो लोग मिस हो गए आज का कल का, जो लोग लेट ज्वाइन होते हैं, अगर मिस हो गए तो यूट्यूब पे रहता है। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूट्यूब के मत जाओ। यूट्यूब में, हाँ यूट्यूब में प्रभु जी का लेक्चर है ना, बाद में देखेंगे, बाद में नहीं मिलता टाइम, सच में बाद में नहीं मिलता टाइम। लेकिन आप देखो, हमें आशीष वर्मा प्रभु देख रहे, सृष्टि शर्मा माता जी देख रहे, यश प्रभु देख रहे, इतने लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को आनंद आता है। कुछ प्रश्न पूछ सकते, यूट्यूब में प्रश्न पूछ सकते क्या? नहीं पूछ सकते। हाँ, वो मैं बोलूं तो मेरी कक्षा में सुबह में नींद, देखो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता, नींद को त्यागो, जल्दी उठो, जो भी प्रश्न है मैं लूंगा। अब प्रश्न लेंगे हम लोग, प्रभु पूछो। यश प्रभु, क्या डाउट है आपका? दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक सवाल था। हाँ जी प्रभु कि जी, बोलिए। पांडवों के तरफ से युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे जो बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने? इतना अच्छा डाउट पूछे। देखो माता जी, एक अच्छी सी संगठना है। जब अर्जुन को युद्ध आरंभ हो रहा था, अब ये युद्ध कल आरंभ है, युद्ध आरंभ है, तो अब कृष्ण भगवान तो क्या थे, न्यूट्रल, मैं किसी का भी साथ नहीं देता हूँ, परिवार तो मेरा ही है, मैं क्या करूं, वो आराम से थे। लेकिन दुर्योधन क्या करे, चले गए। दुर्योधन जाके कृष्ण भगवान के पास में गए। कृष्ण भगवान को मालूम, वो तो लेटे हुए थे, उनको मालूम सब, लेकिन वो लेटे हुए थे। तो ये क्या करने लगा, कृष्ण भगवान के सिराने एक कुर्सी है, वहां पे बैठ गया। कौन? दुर्योधन बैठ गया। अब भगवान लेटे लेटे अर्जुन भी आए। अर्जुन को युधिष्ठिर ने क्या किया, प्रभु यश प्रभु नियुक्त किया, हे अर्जुन तुम जाओ, तुम जाके क्या करो, भगवान को हमारे साइड से लड़ने के लिए बोलो। तो वो भी चले गए, हमारे को आपकी आवश्यकता है प्रभु, आप लड़ना है। तो वो चले गए। वो देखे अरे मेरा ठाकुर सो रहा है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो वो चरणों करे ठहर गए। जैसे ही वो चरणों करे ठहर गए, तो अब क्या हुआ, अब भगवान जैसे ही नींद में से जागे तो पहले दृष्टि किस पे पड़ी, चरणों पे जो थे। तो अर्जुन के ऊपर दृष्टि पड़ी। दृष्टि पड़ते कि भगवान उठ के पूछने लगे, हे अर्जुन क्यों आए हो यहाँ? तो वो बोलने लगे, मेरे को युधिष्ठिर मेरे बड़े भाई है ना, भेजे, आपको हमारे तरफ से हेल्प करो, हमारा युद्ध इतना बड़ा आरंभ हो रहा है, आप कुछ तो हेल्प करो ना। तो वो बोलने लगे, देखो इधर दुर्योधन को गुस्सा आया, वो बोलने लगा, नहीं मैं तो पहले आया था, मैं फर्स्ट आया और मैं आपका समधी हूँ, मेरी बेटी आपके शाम्ब नामक पुत्र को दिया, मैं आप में समधी है, आप मेरे तरफ से युद्ध करो, ये अलग रिश्ता। हाँ, वो अब वो कंफ्यूजन में थे। तो कृष्ण भगवान बोले, देखो मेरी बुआ का बेटा है और तुम मेरे नजदीकी रिश्तेदार हो, तो एक काम करता हूं, मैं तो ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं ये युद्ध में बिल्कुल भी हथियार नहीं उठाऊंगा। एक साइड मैं रहूंगा और एक साइड जो है सो मेरी एक अक्षौनी सेना है, नारायणी सेना, एकदम पावरफुल सेना है। अब तुम लोग डिसाइड करो, सेना होना नहीं तो मैं होना, मैं तो लड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगा। तो अर्जुन बोलने लगे, हे भगवान, हे भगवान, मेरे को आपकी सेना नहीं चाहिए,
अर्जुन को पहला चांस दिया गया, क्योंकि भगवान बोले पहले मेरी दृष्टि तुम्हारे पे पड़ी और तुम छोटे हो, तो इसलिए धर्म क्या बोलता है, छोटों को पहले चांस देना। तो धर्म के पूर्वक वो क्या करें, छोटे हो तुम मांग लो पहले, बाद में मैं दुर्योधन को पूछूंगा। तो अर्जुन को जब पूछा गया, अर्जुन ने क्या पूछा, अर्जुन जो आप आपका डाउट क्लियर हो रहा है, अर्जुन पूछा हे भगवान आप मेरे को सारथी बन जाओ, बस मेरे को, आप तो लड़ रहे नहीं, आप तो युद्ध नहीं लड़ते बोल दिए, आपका एक सुदर्शन चक्र काफी है सबको मारने के लिए, लेकिन आप नहीं लड़ते बोल दिए ना, तो आप क्या करो मेरे साथ सारथी बन जाओ, मेरे को आप सारथी बन गए तो बस है वो करना। एक भक्त हमेशा भगवान को चाहता, प्रभु हम लोग भी अर्जुन का अनुसरण करना, हम लोग भी भगवान हमारा, हम समझते हमारी पतंग हम उड़ाएंगे, लेकिन हमारी डोर हम पकड़ के रखते, लेकिन हम पतंग को डोर को भगवान के हाथ में, हे भगवान तेरे को मारना है मार, सुख देना है सुख दे, दुख देना है दुख दे, तू मेरे जीवन का, मेरा रथ का सारथी तू बन जा। तो जब हमारी नैया भी ये भवसागर से निकल जाएगी, वरना कंफ्यूजन क्या करें क्या ना करें ये रहता है। तो अर्जुन ने इसलिए सारथी बनाया, वो सारथी इसलिए स्वीकार कर लिए बनने के लिए। अब तो वो युद्ध लड़ रहे नहीं, इसलिए ना प्रभु, ठीक है ना प्रभु? यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट करो। हर्षिता मैया आपका क्या डाउट है? डाउट क्लैरिफाई हो गया? धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। क्लास में बने रहिए, अच्छा लगा वीडियो ऑन करे तो कभी ऐसा देख सकते हैं आपको। हर्षिता मैया क्या डाउट है मैया? राधे राधे। हरी बोल, हरे कृष्णा। मैया बोलो आपका डाउट। सर जैसे हमारे पास कोई दो चॉइसेस है, ठीक है, हाँ तो हमको उसमें से सही चॉइस कैसे करें हम? हाँ, ये तो ये दो चॉइसेस है हमारे पास, दो रास्ते हैं, इधर जाना है इधर जाना, कौन सा बेटर है हमारे लिए? ये मैं अब नहीं बोलूंगा, आपको कल तक रुकना पड़ता। कल एक श्लोका आएगा, क्या है वो श्लोका? कार्पण्य दोषो बहता स्वभावा रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। ब्यूटीफुल श्लोका है वो, जब श्लोका में बोलूंगा तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? रुकना पड़ेगा हर चीज। ये देखो ये कई डाउट्स है हमारे में भी, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, लेकिन जैसा जैसा एक एक अध्याय कंप्लीट होते जाता पूरे डाउट्स, पूरे कृष्ण कथा, पूरे डाउट्स पूरे चले जाते हैं। क्यों? कृष्ण आंसर देते हैं। वो मैं बोलता हूँ, मैं 100% बोल रहा हूँ ना, मैं कोशिश कर। हरी बोल सृष्टि मैया, आप भी ज्वाइन हो गए, हरे कृष्णा, थैंक्स अलॉट मैया फॉर ज्वाइनिंग। हरी हरी। प्रज्ञा, मैं सोच रहा था मैं अकेला हूँ ये बैच में, आप ज्वाइन होके एकदम उत्साह बढ़ा दिए। हाँ माता जी है साथ में। प्रज्ञा शर्मा माता जी क्या डाउट है आपका? प्रज्ञा मैया, प्रज्ञा शर्मा माता जी, अनम्यूट का विकल्प आपको दिया गया। माता जी आपको विकल्प दिया गया, अनम्यूट कीजिए। आपने हैंड रेस किया, जो भी डाउट आज के अध्याय के लिए, तो क्विज के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, तो क्यों अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है सृष्टि माता जी, हरे कृष्ण। आप क्यों हैंड रेस करें मैया? प्रभु जी मुझे ये पूछना था, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रज्ञा मैया बोलिए। प्रभु जी एक सवाल था कि युद्ध में तो युधिष्ठिर जी और मतलब धर्म के ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, तो फिर भी क्या उनके मन में ऐसे कोई सवाल नहीं है जैसे अर्जुन के मन में आए थे कि मैं युद्ध क्यों कर रहा हूँ? हरी बोल, हरी बोल। ये एक ऐसा है माता जी, प्रभु जी, जब भक्त ये अध्याय जब हम लोगों को कंप्लीट होता है, भगवान से जो कनेक्टेड रहता है, भगवान से जब भगवान की एक ये अद्भुत लीला है, भगवान ये भगवत गीता बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन डरता नहीं, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है कि वो स्वयं शिव जी से लड़ लिए। एक कहानी बोलता हूँ, आप पूछे बोल के, एक बार तपस्या कर रहे हैं, शिव जी आप आओ आओ आओ, अच्छा सा तपस्या कर रहा था। तपस्या करते करते क्या हुआ, एक सुअर जो पिग है उसको अटैक करने आया, एक जानवर उनको मारने के लिए, जो असुर था वो मारने के लिए आया जानवर के रूप में। और शिव जी भी क्या करे, अपना वेश बदल के आए, दोनों भी बाण चलाए। अब दोनों बाण चलाए, इधर शिव जी का भी बाण लगा, वो शिकार पे जानवर जो भी है मर गया। अब दोनों भी क्या थे, बोलने लगे नहीं ये मैंने मारा, और अर्जुन बोलने लगा नहीं मैंने मारा। अब दोनों लड़ रहे हैं, और शिव जी अलॉन्ग विद अर्जुन। लेकिन वो एक लीला है माता जी, तो लेकिन अल्टीमेटली बाद में शिव जी प्रसन्न होके क्या करे, ठीक है। तो ये इतना अर्जुन, पावरफुल अर्जुन आज ब्रह्म में क्यों आया? भगवान डाले,
भगवान उसको भ्रम में डाले। क्यों? हम जैसे आगे जाके कलयुग में डाउट्स आते ना, हमारा संदेह दूर करने के लिए भगवान को भगवत गीता बोलना था। 5,000 साल पहले वो आए, खाली लीला करके चले नहीं गए, ये भगवत गीता देने के लिए आए। हम भगवत गीता देने के लिए आए, इसलिए उसको भ्रम में डाले। इसको? अर्जुन को, है कि नहीं? अर्जुन को एक माध्यम बना के हम सबको भगवत गीता दे रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है? अब भीम को क्या है तो, और जितने भी लोग हैं वहां पे सारथी किसके बने? अर्जुन को। अर्जुन के। तो अर्जुन डेफिनेटली सबसे निकट में कौन है? अर्जुन। प्रश्न भी पूछेंगे अर्जुन। तो भगवान के भक्त में ये गुण आते हैं, करुणा आता है, उसके मन में करुणा है। ये नहीं कि इतने लोगों को देख के डरना नहीं था, वो उसके मन में दया आ गई। ये जब भगवान, जैसा एक मैग्नेट्स के साथ में अगर हम लोग लोहे को लगा दिए, समझो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट के साथ में एक लोहे को लगा दिए तो ये लोहा भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन जाता। तो वैसा भगवान के साथ में अगर अर्जुन है तो भगवान के भी गुण, जब हम भक्ति करते हैं हमारे में भी भगवान के गुण आते हैं, तो उसमें करुणा एक गुण है भगवान का। देखो भगवान कितना क्षमा करते हैं, करुणा करते हैं, सब पे करुणा करते हैं। तो वो गुण आया था कि वो करुणा के कारण बोल रहा था कि नहीं, ये ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो वो होगा। चलिए ये सब भगवान की एक, जैसा डायरेक्टर मूवी बनाता ना, मूवी बना के हमको जो दिखाना चाहता, तो वैसा भगवान क्या कर रहे हैं, इससे वो प्रश्न निकाल रहे हैं जो आगे जाके कलयुग में काम में आएगा। ठीक है? ओके प्रज्ञा मैया, हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। राय प्रभु और सृष्टि माता जी दोनों का हैंड रेस है। राय प्रभु बोलिए प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी बोल, हरे कृष्णा बोलिए। कोई बात नहीं, आप अगर वीडियो नहीं ऑन करना है मत ऑन करो। हेलो, हरे कृष्णा बोलिए। हाँ, एक्चुअली गुरु जी हम जानना चाहते हैं जो हमारा अर्जुन है, अर्जुन का जो ऊपर रात का पर जो हनुमान जी बैठा था, उसका कारण क्या है आने का? हनुमान जी का कारण क्या है आने का? हरी बोल। वेरी वेरी एक्सलेंट। एक बार क्या था, हमारे पास में कितने लोग हैं अभी क्लास में? समय 7:20 हो रहे हैं, ठीक है, और 5-10 मिनट में प्रश्न ले लेता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ प्रभु जी, उसके कहानी है जहाँ पे भी एक तो सिंपल समझ जाओ प्रभु जी, जहाँ पे भगवान रहते वहां पे भगवान के सेवक रहते या नहीं रहते? रहते। स्वयं कृष्ण भगवान जब राम जी के लीला में हनुमान जी थे, तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ ठाकुर रहेंगे वहां उनके सेवक हमेशा रहेंगे। ये आप समझ के चलो, सेवक हमेशा रहते हैं। अब और एक भी कहानी में अगर हम डेप्थ में जाएंगे, तो एक दिन क्या हुआ, एक अच्छा सा फूल, बहुत ब्यूटीफुल फूल, एक वो फूल की चेष्टा हुई। किसको? द्रौपदी को। द्रौपदी बोलने लगी मेरे को वो फूल चाहिए। अब भीम को मालूम था वो फूल तो पहाड़ों के ऊपर उतनी दूर झील के पास में मिलता, लेकिन भीम बोले यस, मैं तुमको वो फूल लाके दूंगा। अब वो फूल लेने गए प्रभु, घने जंगल में चले गए। चलते वहां पे एक वृद्ध बंदर बोलते ना, यस बंदर, बूढ़ा बंदर लेटे हुए थे। ये सब लीलाएं, कहानी जो आप पूछ रहे हैं बोल रहा हूँ, तो लेटे हुए थे। अब भीम को गर्व था, अभिमान था, यस मैं कौन हूँ, 10,000 हाथियों का बल है मेरे में, मैं आपकी यहाँ से निकलो। तो बोले मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मेरी पूंछ को अगर आपको हटाना है आप हटा दो, मैं उठाऊंगा नहीं। वो भीम बोलने लगे मैं पूंछ के ऊपर से कैसा जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, ये चलो निकलो यहाँ से, तुम कहीं और जाके बैठो, मेरे रास्ते में क्यों बैठे हो। वो नहीं माने। तो वो कौन है वृद्ध बंदर? स्वयं हनुमान जी है। हनुमान जी एक लीला कर रहे हैं, तो उनकी पूंछ वहां पे रखी गई। वो पूंछ को वो बोले तुम्हारे में इतना बल है ना, हट्टे कट्टे दिख रहे हो, लंबे अच्छा सा दिख रहे हो, तो पूंछ निकाल लो। तो वो एक हाथ से क्या समझा, मैं पूंछ को निकाल के फेंक दूंगा। अब एक हाथ से कोशिश करा, नहीं निकला, दूसरा हाथ कोशिश करा, पूरी ताकत 10,000 हाथियों का बल लगा दिया हनुमान जी पे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं ला सका। अब हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं तू भी मेरा ही भाई है, वायु पुत्र हनुमान, ये भी वायु के पुत्र है, दोनों भी, मैं भी तेरा बड़ा भाई, तू मेरा छोटा भाई, दोनों मजे ले रहे। हनुमान जी मजे ले रहे हैं। देन फाइनली वो समझ गए, हे भगवान आप तो बंदर नहीं हो सकते, आप कुछ दिव्य पुरुष है, आप कुछ देवी देवता है, जो आपके इतना बल है, मेरे से गलती हो गई।
तो जब वो अपने वास्तविक स्वरूप में आए, आके उनको आशीर्वाद दिए, जब कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है, ये लोगों को सबको मालूम है आगे ये युद्ध होने वाला है। भगवान जब भी आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म को नाश करने के लिए, पापियों को दंड देने के लिए आते हैं। तो वो समझ गए हनुमान जी आगे जाके युद्ध होगा, तो जब भी मैं आपके साथ में रहूंगा, ये मेरा वचन है। देन खुश भीम को भी क्या हो गया, आशीर्वाद मिल गया। हनुमान जी इसलिए स्वयं उनके संग में थे प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, सृष्टि मैया आपकी डाउट क्या है? राय प्रभु, ओके प्रभु, हरे कृष्णा जी। हाँ मैया। प्रभु जी मुझे ये जानना था, हमारे कल्चर में जो है, जो शादीशुदा वुमन से वही शंख बजा सकते हैं, क्या हम नहीं बजा सकते? अरे माता जी, वो कल्चर के ऐसा तो अब हमारे अब हमारे जब आचार्य जब शिला प्रभुपाद जी देखा गया तो बट कभी भी ऐसा कुछ कंडीशंस हुए नहीं लगाए थे। कई कई जगहों पे मंदिर में हाँ स्त्रियों को ही डायरेक्ट डीटी वर्शिप, जो भगवान की पूजा है ना, कई बोलते हैं नहीं वो मंदिर में वहां तक नहीं जाना स्त्रियों को, लेकिन श्री प्रभुपाद जी क्या करें, भगवान की पूजा रुकना नहीं, भगवान की कोई भी रहो पूजा रुकना नहीं, आप करो। स्त्री, हम पुरुष नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के हम दास है, भगवान के हम सेवक है, हम भगवान को प्रसन्न करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। अब आपके कल्चर में अगर नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम कर सकते हैं। हमको भगवान को मनाना है ना, ठाकुर को खुश करना है, देन हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अब कल्चर आपका नहीं साथ दे रहा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं माता जी, कोशिश। लेकिन भगवान कभी भी कोई रोक टोक नहीं है, किसी को रोकेंगे नहीं, आप ये मत करो वो मत करो। भगवान तो बोलते करो भैया, मेरे लिए कुछ तो करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे लिए पत्ता दो, फल दो, फूल दो। वैसा भगवान बोल रहे मेरे लिए कुछ तो कर, तू मेरा है तो कुछ तो कर। ठीक है, कर सकते हैं। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सभी को धन्यवाद प्रणाम। किसी का हैंड रेज नहीं है, चैट में किसी का डाउट है तो डाउट देख लेंगे। और हमारे कोहोस्ट आप लोग, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अगर अच्छा फिर से 10 कारण बताना है क्या? बता दिए ना, हरि बोल, समृद्धि माता जी बता दिए, दिव्य रथ था, कपित वश था, त्यक्त जीविता, माता जी तो पूरी परफेक्ट बता दिए चैट में। और कोई डाउट्स नहीं है, चैट में भी कोई प्रश्न नहीं आए। और थैंक्स फॉर माता जी, आप क्या जो कोहोस्ट है कामिनी मैया, हरे कृष्णा, थोड़ा अनम्यूट कीजिए। और कौन है वो? प्रभु जी चले गए, श्रीवास्तव प्रभु जी, हरे कृष्णा। थोड़ा सा कभी कभी सृष्टि माता जी मेरे को, वो एडल्ट बैच में हम लोग बैच लेते समय वो वहां पे भी थी, और वो कभी है तो आप और सृष्टि मैया, आप दोनों क्या करो, थोड़ा सा कोहोस्ट रहो। कुछ भी प्रश्न आएंगे तो आप थोड़ा सा मेरे को इन्फॉर्म करो, चैट में भी प्रश्न आएंगे तो अगर कोई हाथ उठाए तो भी आप थोड़ा, कभी कभी अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो आप, प्रभु जी ये आपका नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आप सेवा कर लो, 18 दिन तक कृष्ण की सेवा है। हरि बोल। ओके मैया, हरे कृष्णा, थैंक्स। और कौन है? हरे प्रभु, गोविंदा प्रभु, क्लास एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, आपके नाम में ही गोविंदा है प्रभु, हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पहले तो कामनी माता जी को कोटि कोटि प्रणाम माता जी। हरी हरी हरी। मैं पिछले बैच रहा हूँ, मैंने सुबह को कंटिन्यू रखने के लिए फिर से मैंने इस क्लास को इनरोल करा, तो मैं कामनी माता जी का भी तो थोड़ा सा एक सवाल बोल के मैं एक मिनट प्रभु, एक मिनट। कामनी माता जी, आप लास्ट बैच से है क्या माता जी? प्रभु जी मैं एक्चुअली यूथ में टीचर थी प्रभु जी। हरी बोल, सॉरी माता जी, सॉरी माता जी, सॉरी। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो धन्यवाद प्रभु जी आपको देना है कि यहाँ पे थोड़ी सी सेवा मिल गई प्रभु जी। एक्चुअली वहाँ चेतन प्रभु जी हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा फ्री थी तो मैंने कहा आपका बैच ज्वाइन करती हूँ प्रभु जी, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगी प्रभु जी, बस इसीलिए। भैया अरे आपके नॉलेज के सामने हमारा नॉलेज का है? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल नहीं प्रभु जी। समुद्र है, हम आपके समुद्र में एक छोटा सा बूंद है माता जी। प्रभु जी इतना सुंदर आप पढ़ा रहे हैं प्रभु जी, इतना ज्ञान मिल रहा है प्रभु जी, इतना आनंद आ रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है प्रभु जी। धन्य हो गए आपके बैच में आके प्रभु जी, हरि बोल। माता जी आप कोई बात नहीं, आप है तो फिर मैं प्रश्न आप ही ले लो। चलो गोविंदा प्रभु, कामिनी माता जी आंसर देंगे। गोविंदा प्रभु प्रश्न पूछे प्रभु। नहीं प्रभु जी, प्रश्न आप लेंगे। बस छोटा सा क्वेश्चन था कि वो इस्कॉन को लेके जो नाम है ना, उस नाम का मतलब क्या, और ये यही नाम क्यों रखा गया एक्चुअली इस नाम को रिलेटेड? हालांकि कुछ क्वेश्चन किए गए थे, ऐसा कुछ मैं और पूछा था।
कुछ नहीं है प्रभु जी। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान कृष्ण भावनामृत संघ यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये चेतना, कृष्ण भगवान की जो चेतना है ये जगाने के लिए, वो ये पूरी सोसाइटी है, हम लोग एक परिवार है। कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में बताने के लिए, वैसे तो बहुत सारे नाम दिए गए, श्रील प्रभुपाद को ये नाम अच्छा लगा कि भैया ये सबको अवेयरनेस लाना है, कृष्ण के बारे में सबको जान के भी अनजाने हैं, तो ये लोगों को सबको बताने के लिए वो करे हैं। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर, ऐसा तो बहुत सारे नाम थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद को ये अच्छा लगा, देन फाइनली सब में से एक एक आई सबको एक एक वर्ड को ला लेके इस्कॉन बनाए। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, कृष्ण भावनामृत, सबको भी कृष्ण भगवान के बारे में यथारूप में देना है, एज इट इज देना है, हेर फेर करके नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा गोविंदा प्रभु। चलो, मेरे क्लास में सिर्फ 2 या 3 दिन तक ही मैं आपको अनम्यूट नहीं करता हूं, लेकिन बाद में आप डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को दंडवत प्रणाम। वांछाकल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माताजी प्रभु जी, गोविंदा प्रभु जी, हरे कृष्णा। रॉय प्रभु हरे कृष्णा, प्रज्ञा शर्मा मैया हरे कृष्णा, एंड यश प्रभु हरे कृष्णा, कामिनी मैया आपकी सेवा के लिए हरे कृष्णा, संजय प्रभु हरे कृष्णा, आयुष प्रभु, शिवानी तोमर प्रभु हरे कृष्णा, नंदिता दास माता जी आपके नाम में दास है, कभी कभी बात कर लिया करो अनम्यूट करके। हर्षुल प्रभु हरे कृष्णा, पंकज प्रभु हरे कृष्णा, अजीज वर्मा प्रभु थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग प्रभु हरे कृष्णा, शिवम शर्मा प्रभु, आकाश साहू प्रभु हरे कृष्णा, ये X606 भी जो भी नंबर है हरे कृष्णा, चुन्नी लाल प्रभु, आजाद प्रभु हरि बोल हरे कृष्णा। अब देखो दुखों से आजाद होंगे, भगवान का शरण में आ गए तो। सूरज कुमार प्रभु हरे कृष्णा, रोहित कुमार शाह प्रभु हरि बोल हरे कृष्णा, गीता मैया आप भी ज्वाइन हो गए, दंडवत प्रणाम गीता ज्ञान माता जी हरे कृष्णा, अंकित प्रभु, अनिकेत प्रभु हरे कृष्णा, अनिमा माता जी हरे कृष्णा, शिवम शर्मा प्रभु हरे कृष्णा, और कौन कौन है, सना खान प्रभु हरे कृष्णा, सोनू कुमार साहू प्रभु तो नाम ले लिया, वंदना सिंह माता जी, कश्मीरा माता जी, सुदेशना माता जी, रोशन प्रभु, प्रिया माता जी, पल्लवी गोस्वामी हरि बोल, आपके नाम में गोस्वामी है, दीपांशा सिंहाल माता जी हरे कृष्णा, गौरव कामनी हरे कृष्णा, और कौन कौन है, और देवदंत दुबे प्रभु जी, दीपेश मौर्य प्रभु हरि बोल, प्रिया माता जी हरे कृष्णा। जितना जिसका अगर नाम नहीं लिया जल्दी में तो भी हरे कृष्णा, उन लोगों को जो नाम नहीं बताना चाह रहे डॉट लगा के उनको भी हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी जो भी है, देवांश वर्मा प्रभु, वैष्णवी प्रभु हरे कृष्णा, अमित गौर प्रभु, सिमृद्धि माता जी, मनन कुमार प्रभु हरे कृष्णा, जोगिंदर त्यागी प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु एडल्ट बैच ये हमारे छोटे छोटे बच्चों का बैच है, इसमें आनंद आता है प्रभु, यूथ बैच है, मैं हमेशा यूथ ही लेता था, मैं एडल्ट कितने की दिनों तक नहीं लिया प्रभु, आप फिर भी यहाँ पे ज्वाइन हो गए हमारा। हरि बोल। जोगेंद्र कुमार त्यागी प्रभु आपने हैंड रेस किया, लेकिन कल मैं प्रश्न लेऊंगा, आज नहीं लेऊंगा। वंदना माता जी हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा, जो मेरे को हरे कृष्णा बोल रहे हैं सभी को धन्यवाद।